हेलो एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन पूरे जोर शोर से कर रहे होंगे। तो अभी बिना कुछ डिले किए वन वन 1001 वर्ड सब्सटीट्यूशन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और आज तीसरा लेक्चर है ये। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच वर्ड डिस्क्राइब द पर्सन हु पोजेसेस ए मैग्नेटिक और इंस्पायरिंग चार्म। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मैग्नेटिक मतलब आपको आकर्षित करता है, इंस्पायर मतलब आपको प्रेरित करता है, वो पर्सनैलिटी को, ऐसा कौन सा वर्ड है उसको डिस्क्राइब करता है। तो वो देखते हैं। चार्टलन। चार्टलन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें कोई स्किल नहीं होती है और वो पोर्ट्रे करता है कि उसके पास स्किल है, वो मतलब कि फॉल्स स्किल को पोर्ट्रे करता है। स्किल मतलब कि कोई ओहदा या कोई पद, राइट, उसको वो पोर्ट्रे करता है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पोर्ट्रे करते हैं कि हम डॉक्टर है, लेकिन वो डॉक्टर एक्चुअली उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उनके पास कोई डिग्री नहीं होता। बहुत बहुत लोगों ने आर्मी तक की मतलब उन्होंने पोर्ट्रे किए कि हाँ वो आर्मी में एक बहुत बड़े ऑफिसर है, लेकिन ऐसे कुछ होते नहीं। डे टू डे लाइफ में या जो रियल एग्जाम्पल है वो आप सब जानते हो कि बहुत सारे जो बाबा हैं वो पोर्ट्रे करते हैं कि उनके पास देवी पावर है, शक्ति है, लेकिन वो कुछ ऐसा कुछ होता ही नहीं है उनके पास। ह्यूमन होते हैं वो। निर्मल बाबा का अगर आपने नाम सुना हो, बहुत सारे रिसेंटली बाबा है जो मतलब चर्चा में रहते हैं। उनके पास कोई देवी पावर नहीं होती है, लेकिन वो ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि उनके पास सब कुछ है। जैसे आसाराम बापू थे और ऐसे ही निर्मल बाबा, ये सब पोर्ट्रे करते हैं कि उनके पास कुछ ना कुछ पावर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब उनके पास ये स्किल है नहीं, फिर भी वो ऐसा प्रतीत कराते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में हो सकते हैं। कैप्रिसियस होता है, अगर आप एक पर्सन की बात करें तो हिंदी में मतलब सिंपल मनमोजी, जो अपने हिसाब से अपने आप सडन कुछ भी करता है, मतलब उसके दिमाग में जो आता है वही एक्टिविटी वो कर लेता है। उसका कोई, उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है, बस सडन उसको जो कुछ करना है उसको करना है, कोई पैटर्न नहीं है उसका, जो है सो है। ऐसे ही ये तो मनमोजी हो गया। कैप्रिसियस से कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, जैसे मौसम चेंज हो सकता है, कभी बारिश कभी मौसम, कुछ कुछ दिन ऐसा हो सकता है। तो वो कैप्रिसियस हो गया कि सडन चेंज हो रहा है, कुछ पैटर्न नहीं है, ना ही कोई रीजन है, ना ही कोई लॉजिक है। ठीक है, कुछ अनुमानित नहीं है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट किया हो, इन फ्यूचर कभी आप इन्वेस्ट करोगे तो आप देखोगे कि जो ट्रेंड है, एनालिसिस है, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं या मार्केट फ्लक्चुएट रहती है। तो उसमें आप कुछ पैटर्न है उसको ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते एकदम। तो वो एक कैप्रिसियस एक्टिविटी हो गई। क्रिस्मेटिक। क्रिस्मेटिक इसका आंसर होगा। ऐसी पर्सनैलिटी जो आपको चार्म करती है, आपको प्रेरित करती है। तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो एक्ट्रेस या एक्टर से इन्फ्लुएंस हो गए, बॉलीवुड से लेके या हॉलीवुड से, कहीं से भी। आजकल तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो रहे हैं, वो भी उनको इंस्पायरिंग, मैग्नेटिक या चार्मिंग लगते हैं। आप अगर देश की बात करें तो बहुत सारों को, कुछ नेता होंगे वो इंस्पायरिंग और चार्मिंग लगते होंगे। किसी को मतलब वो सबका एक डिपेंड करता है कि उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उनको वो चार्मिंग लगते हैं। जैसे कोई क्रिकेट खेलता है तो उनको शायद कोई क्रिकेटर चार्मिंग लगता है। कोई पॉलिटिकल लीडर है तो उनको कोई मोदी जी चार्मिंग लगते हैं, क्योंकि उनके जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, स्किल है, वो काफी अट्रैक्टिव है। कोई स्पिरिचुअल पावर में बिलीव करता है तो शायद उन्हें सदगुरु, जो एक स्पिरिचुअल लीडर है, लीडर तो नहीं बोलेंगे, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, उनका विजडम है ना वो काफी शानदार है, उनके जो अपीयरेंस है वो क्रिस्मेटिक है। तो वो आपको आकर्षित कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेरियन। कॉन्ट्रेरियन वो होता है जो मतलब को जो चीजें उपस्थित है, या जो रूल है, रेगुलेशन है, या जो सिस्टम प्रेजेंट है ना, या जो बिलीफ या ट्रेंड जो चल रहा है, उसके अगेंस्ट या उसके विरोधाभास करते हैं। तो उसको आप बोल सकते हो कॉन्ट्रेरियन। जैसे अरविंद अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, ये एंटी करप्शन के अगेंस्ट थे, मतलब करप्शन के अगेंस्ट थे ये। तो ये कॉन्ट्रेरियन थे, विरोधी थे, ये गवर्नमेंट के विरोधी थे कि हाँ आप करप्शन को रोकना चाहते थे देश में। तो जैसे अगर गांव में आपने कभी देखा हो तो घूंघट प्रथा होती है, तो जो औरतें जिन्होंने शुरुआत की होगी कि हम घूंघट नहीं करेंगी, तो वो कॉन्ट्रेरियन थी, विरोधी थी। तो ये एक एग्जांपल है कि विरोध कैसे, मतलब कि समाज में, गांव में सिस्टम है, ये बिलीफ है कि आपको घूंघट प्रथा करनी है, लेकिन उनको जो उनके अगेंस्ट जाती है वो औरतें कॉन्ट्रेरियन होती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका, व्हाट इज द टर्म पजलिंग और कंफ्यूजिंग। ऐसी कौन सी टर्म है
दैट रिक्वायर क्लीवर स्किल्स, जिसका आपको ना कुछ चतुराई भरा या आपको बहुत सोच समझ के एक आंसर देना, एनालिसिस करके एक आंसर देना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्टिक। वैसे रहस्यमय होता है कि एक रहस्यमय सिचुएशन का आप जो आंसर देते हो ना, उसको क्रिप्टिक बोलते हैं। जैसे बिग बैंग थ्योरी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना होगा। ये कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन एक तरीका निकाला है कि हाँ, ये ऐसा हुआ होगा। बिग बैंग, शुरुआत में ब्लैक पार्टिकल थे, फिर वो विस्फोट हुआ, सब उसके बाद हमारे यूनिवर्स बना। ये सब एक तरीका है, मतलब सॉल्यूशन निकालने का। वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सील्स और जो रिमेन्स, मतलब कि जो अवशेष रह गए थे, उनसे हमने आइडिया लगाया कि हाँ, ऐसे लोग रहा करते होंगे जहाँ करेंसी नहीं होगी, सील्स या मोहरें चला चला करती होगी। ये ऐसे देवी देवी देवता थे जिनकी पूजा होती थी। यहाँ लोग ऐसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या उगाते थे, कौन से उनके पास जानवर थे जिनको वो पालते थे। तो ये सब एग्जाम्पल हम उस एनालिसिस से निकाल सकते हैं। तो वो एक क्रिप्टिक सॉल्यूशन हो गया, क्लेवर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। कंट्राइट होता है पश्चातापी, मतलब जिसने कुछ गलत किया हो और उसको, उसका पश्चाताप हो, कोई गिल्ट हो। ठीक है। तो जैसे आप एसएससी के लिए ऑनेस्ट नहीं रहे, पढ़ाई के लिए ऑनेस्ट नहीं रहे, और अगर आपका बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप पश्चाताप कर रहे हो कि हाँ, मैं उस समय पढ़ लेता तो शायद सिलेक्ट हो जाता। तो ये एक एग्जाम्पल है पश्चाताप। समझते हो आप? तो एक से ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ मैं। एक्सप्लिसिट होता है क्लियर, बिल्कुल, कि आपको जो चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर है, कि आप उनको देखते ही उनको समझ जाते हो कि हाँ, उस पे आपको क्या एक्शन लेना है, या आपको उसके बारे में कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। तो ये एक्सप्लिसिट का एग्जांपल होता है कि चीजें बिल्कुल क्लियर हो। क्लियर मैंने मतलब किसी की राइटिंग है, वो काफी क्लियर होती है। किसी की राइटिंग में आपको सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हाँ, मैं इसको समझ पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। वो काफी तेजी से लिखते हैं, या उनकी जो राइटिंग है वो काफी अच्छी नहीं है, अच्छी तरह से नहीं लिख पाते। ये आपके सामने एक लड़का खड़ी है, लड़का खड़ा है, एक लड़की खड़ी है। तो अब आपको कुछ ज्यादा समझना नहीं है उसमें, आप देखते ही बता दोगे कि कौन लड़का है कौन लड़की है। तो ये एक्सप्लिसिट के एग्जांपल है कि जो चीजें आपको सामने दिखाई दे रही। एविडेंट के मतलब ये भी सेम मतलब होता है कि जो चीजें आपके सामने है, क्लियर है, क्रिस्टल है, स्पष्ट है, मतलब स्पष्ट कह सकते हो। तो एविडेंशियल, उनको एविडेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट, विच वर्ड मीन्स द यूनाइट और कम टुगेदर इन, ऐसा कौन सा वर्ड है कि बहुत सारी चीजों को आप कलेक्टिवली करके और फिर उसका सिंगल होल, मतलब एक सिंगल क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट करती है, एक लॉजिकल मैनर। तो उसको आप क्या बोलेंगे? कि जो चीजें बिल्कुल लॉजिकली कनेक्टेड हो और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, बहुत सारे अलग अलग हो, लेकिन उनको सिंगली आप कनेक्ट करोगे तो एक मीनिंगफुल उसका आंसर आता है। तो आप अपना एजुकेशन सिस्टम ले लीजिए, वो वेल वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ऐसे सोच समझ के बनाया गया है कि बच्चे का सब तरह का विकास हो, मतलब वो खेल भी सीखे, उसको साइंस के बारे में नॉलेज हो, उसको सोशल नॉलेज भी हो, उसको शिष्टाचार एटिकेट्स की नॉलेज हो। तो ये सब जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसको ऐसे बनाया गया है। देश को जो ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, देश कैसे चलेगा, कि ला ला रूल एंड रेगुलेशन भी है उसमें। उसमें पढ़ाई की बात की जाती है, डेवलपमेंट की भी बात की जाती है, लोगों के न्याय की भी बात की जाती है। तो ये जो सब एक कोलेक्टिवली कोहेरेंट होते हैं, तो मिलके एक देश को चलाते हैं, देश के सिस्टम को बनाते हैं। एजुकेशन करिकुलर आपका संपूर्ण विकास करती है। तो उसका वो होता है कोहेरेंट। तो उसका आंसर हो जाएगा कोहेरेंट। कंट्राइव होता है जुगाड़, अगर आप लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो, या शुद्ध भाषा में कहेंगे तो युक्ति लगाना या योजना बनाना। किसी सॉल्यूशन को आप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप जुगाड़ करते हैं या योजना बनाते हैं, तो उसको आप कॉन्ट्राई बोल सकते हैं। जैसे आपको चूहे को पकड़ना है, तो आप क्या करेंगे कि पिंजरा लाएंगे, उसमें ब्रेड डाल देंगे। तो आपने की युक्ति लगाई, जुगाड़ लगाई, सबसे पहले किसी ने सोचा होगा कि हाँ, चूहे को ऐसे पकड़ा जा सकता है। वरना आप उसको हाथों से तो पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको आपको बैठ के देखना पड़ेगा कि कब वो आता है, कब वो जाता है। तो हमने एक जुगाड़ लगा लिया कि हाँ, ये कब पकड़ा जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल है युक्ति का। उसके बाद इनकंसिस्टेंट मतलब होता है कि आप रेगुलर नहीं है जो आप कार्य कर रहे हैं, या आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं किसी चीज को अचीव करने के लिए। जैसे आप एसएससी की प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंट नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे, एक दिन कर रहे हैं, 2 दिन नहीं कर रहे, तो आप इनकंसिस्टेंट है। ऐसे ही कोई गेम की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई स्किल सीख रहा है, ठीक है, आप उसमें गैप दे दे के सीख रहे हैं चीजों को, तो आप कंसिस्टेंट नहीं,
इनकंसिस्टेंट है। सिनिकल मतलब होता है कि आशंकापूर्ण। उसको मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है या ऐसा माइंड सेट होता है, उसको लगता है कि जो भी कुछ कर रहा है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, संस्था या व्यक्ति, वो अपने अपने भले के लिए कर रहा है। जो कुछ कर रहा है अपने भले के लिए कर रहा है, उसको देश या किसी दूसरों की कोई परवाह नहीं है। आप उस पर डाउटफुल रहते हो, डिस्ट्रस्टफुल, मतलब उस पर आपको कोई विश्वास नहीं है कि जो जो भी कुछ एक्शन कर रहे हैं तो वो आपको सिनिकल लगती है। जैसे एक एग्जांपल दूं आपको कि दिल्ली में केजरीवाल ने 300 यूनिट फ्री कर रखी है इलेक्ट्रिसिटी की। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिनिकल माइंडसेट वाले, उनको लगता है कि ये ना वोट बैंक के लिए कर रहा है। अगर उसको वोट मिलेगा, वो बिजली यूनिट फ्री करेगा तो उसको वोट मिलेगा, तो वो अपने भले के लिए कर रहा है, उसने लोगों के बारे में कोई नहीं सोचा। लेकिन कोई ऑप्टोमिस्टिक होगा या कुछ ऐसा, कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि हाँ, कि हम टैक्स दे रहे हैं तो हमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट को भी हमें सुविधा देनी चाहिए। टैक्स फ्री टैक्स दे रहे हैं इस बात का कि गवर्नमेंट भी हमें सुविधा दे। तो ये भी एक अलग तरीका। लेकिन जो सिनिकल माइंडसेट है, वो ऐसे सोचेंगे कि हाँ, इनको सरकार को फायदा होगा। तो ये एक सिनिकल माइंडसेट होता है। व्हाट वर्ड रेफर टू मिसलीडिंग, ट्रिक और डिसेप्शन? ऐसा कौन सा वर्ड होता है जो मिसलीड करता है आपको, ट्रिक और डिसेप्शन? ठीक है, तो इसका वर्ड का आंसर हो जाएगा चिकनैरी। चिकनैरी का मतलब होता है मिसलीडिंग और स्पेशली गेन। ये जो मिसलीड करते हैं ना आपको, इनका जो मेन पर्पज होता है ना, पैसा कमाना होता है, कि आपको पैसा ऐंठने का। जो ऑनलाइन फ्रॉडिंग होती है ना, आपसे बात करते हैं कि सर आपको लोन मिल जाएगा, हमें अभी लोन अप्रूव किया है। तो ये आपको बहकावे में लाके या आपसे गोल मटोल बातें करके आपको ऐसा प्रतीत कराते हैं कि हाँ, आपकी एक लॉटरी लग गई है, आप 1 लाख की लॉटरी लग गई है, आप 5,000 जमा करवा दीजिए। ये ऐसे जो फ्रॉड होते हैं ना, उनको आप चिकनेरी एक्टिविटी बोल सकते हैं। कि हाँ, जो ये लोग करते हैं जिसके साथ उनको चिकनेरी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये झूठ है। जैसे ऑनलाइन स्कैम हो गए, एग्जाम में बहुत सारे चीटिंग कराते हैं, किसी को एग्जाम पास कराना। जब आपको कोई बोले कि हाँ, आपको मैं एसएससी की टॉप रैंक दिलवा दूंगा, आप मेरे को 30 लाख रुपए दे दीजिए। तो आपने उनको 30 लाख रुपए दे दिए, लेकिन आप वो आपका सिलेक्शन नहीं करवा पाया। तो वो एक चिकनेरी एक्टिविटी होगी, फ्रॉड हो गया आपके साथ। कॉक सोच राजी करना मनाना, किसी से आप बातें करो, उसको राजी करो किसी टॉपिक के लिए। जैसे कोई दोस्त है, आपको कोई शादी अटेंड करनी है उसके साथ, आपके म्यूचुअल फ्रेंड की, उसको आप मना रहे हो, वो कहे कि मेरा एग्जाम है, मेरे को प्रिपेयर करना है, लेकिन आप किसी ना किसी तरीके से उसको मना लेते हो, राजी कर लेते हो। इसमें क्या होता है कि आप किसको फोर्स नहीं करते हो, आप उसको प्यार से बहका के या कोई ट्रिक अपना के उसको आप मना लेते हो, राजी करना हो। ठीक है। नेक्स्ट है कैजोल। कैजोल का मतलब भी यही होता है कि बहलाना फुसलाना, राजी करना। जैसे आप बच्चों को बोलते हो कि आपको टॉफीज मिलेंगी, आप मेरे लिए ये काम कर दो। या पेरेंट्स आपको बोलते थे कि हाँ, आप सिंसियरली पढ़ लो, आपको उसके बाद बाइक मिल जाएगी, या आप टॉप कर लो तो आपको साइकिल मिल जाएगी। ये कैजोल मतलब ये बातें होंगी मनाने बहलाने फुसलाने वाली। क्लैमोर होता है कोलाहल। और ये जो कोलाहल मतलब शोरगुल होता है, चिल्लाना। और जो स्पेशली ना, आप किसी चीज को डिमांड करते हो तो ना, उसको क्लैमोर बोलते हैं। जैसे बहुत सारे प्रोटेस्टर होते हैं जो समर्थन मतलब कि समर्थन करते हैं, समर्थन नहीं, मतलब कि प्रोटेस्ट करते हैं सरकार के अगेंस्ट, या उनके कोई डिमांड है। जैसे किसानों की अभी रिसेंटली एक डिमांड थी, तो वो देश के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट, देश के अगेंस्ट नहीं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नारे लगा रहे थे कि हाँ, ये अपने कानून है, आप वापस लो। बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो नारे लगाते हैं कि हाँ, हमें भत्ता ज्यादा दो, उनकी पेंशन बढ़ाओ। तो ये जो शोरगुल होता है ना, उसको आप क्लैमर बोलते हो। नेक्स्ट वर्ड, विच टर्म दिस टर्म मीन्स टू एक्सेप्ट डिफीट और गिव इन डिमांड? ऐसा कौन सा वर्ड है? अ, मतलब कि इसका मतलब है कि आप हार मान लेते हो और आप उनकी शर्तों को मान लेते हो। ऐसा कौन सा वर्ड उसको डिस्क्राइब करता है? तो ये कैपिचुलेट होता है, कि हार मान लेना या अपने हथियार डाल देना। ठीक है, तो टेररिस्ट होते हैं, उनको अगर सेना के जवान या कोई एंटी ग्रुप टेररिस्ट स्क्वाड उनको पकड़ती है, तो वो सरेंडर कर देते हैं, वरना उनको जान की हानि हो सकती है, वो मर भी सकते हैं। तो उससे बचने के लिए वो सरेंडर कर देते हैं, हथियार डाल देते हैं। किसान आंदोलन में ऑब्वियसली सरकार ने अपनी उनकी शर्तें मांग ली थी, तो डिमांड मान ली थी, तो उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट रखना करना बंद कर दिया था, तो आंदोलन को बंद कर दिया था। 1971 में इंडो पाक वार हुआ था, इसमें पाकिस्तान ने अपने हथियार डाल दिए थे और भारत ने उस पर कब्जा कर लिया था, और एक नया देश बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बन गया था। ईस्ट पाकिस्तान को फिर बांग्लादेश कहा जाने लगा।
तो ये एक एग्जांपल है कि आप यील्ड कर देते हो। विच वर्ड डिस्क्राइब ए फीलिंग ऑफ गिल्ट और रिमोर्स ऑफ वंस एक्शन, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें आप रिमोर्स मतलब गिल्ट का मतलब होता है कि आपको पश्चाताप हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कॉन्ट्राइट। मैंने बताया था कि आप ऐसे सिंसियरली नहीं पढ़ रहे हो, तो आप पश्चाताप कर रहे हो कि मैं पढ़ ले रहा होता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ये वर्ड होते हैं कॉन्ट्राइट, पश्चातापी, मतलब जो कॉन्ट्राइट वो होता है जो पश्चाताप कर रहा होता है, पश्चातापी मतलब आप पश्चाताप कॉन्ट्राइट हो गए। ठीक है, पश्चाताप नहीं कि पश्चाताप, पश्चाताप। उसके बाद कंपलसेंट, कंपलसेंट का मतलब होता है आत्म संतुष्ट। आत्म संतुष्ट का मतलब है कि उसके बाद है ना एफर्ट लगाने बंद कर देते हो, आप जो कुछ एक्टिविटी कर रहे थे वो उससे आप संतुष्ट हो गए उस पोजीशन से, उस सिचुएशन से, उसके बाद आपने उसके बाद कोई एफर्ट नहीं लगाए। टेक एन एग्जांपल, आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप एक पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाते हो, तो कुछ लोग होंगे जो संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ हमें ये पोस्ट मिल गई है, हमारा बस यही है। कुछ लोग ऐसे होंगे वो हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करते रहेंगे, एमई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या एएसओ, जेएसओ। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होंगे जो उस सिचुएशन से सेटिस्फाई नहीं होंगे, मे बी वो उससे भी ज्यादा हायर पोस्ट पे जाए, आईएएस की प्रिपरेशन करे, आईपीएस की प्रिपरेशन करे, तो वो कंटेंट कंपलसेंट नहीं है सिचुएशन से। तो ये थोड़ा सा मतलब कंपलसेंट का मतलब ये होता है कि आप संतुष्ट नहीं है उस सिचुएशन से। स्मग होता है, ये आत्म संतुष्ट है, खुश मतलब संतुष्ट है लेकिन थोड़ा एरोगेंटली। जैसे सेम एग्जांपल आप दे सकते हो कि एक आपके दोस्त है, एक है जो जॉबलेस है और आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी एक पोस्ट मिल जाती है, तो आप उसको एरोगेंटली या उसको डायरेक्ट करके कहते हो कि मैं तुमसे तो अच्छा हूँ एटलीस्ट कि मेरे पास कोई जॉब है। आपको ना संतुष्टि है, घमंड है थोड़ा सा एरोगेंटली कि हाँ मेरे पास कुछ है, तो उसको आप बोल सकते हो स्मग। कॉन्ट्रेरियन विरोधी, मैंने बताया था कि कोई सिस्टम, बिलीफ या रूल या ट्रेंड उसके जो अगेंस्ट जाते हैं उनको विरोधी कहते हैं। जैसे गांव में महिलाएं घूंघट नहीं करती, कुछ महिलाएं जो घूंघट नहीं करती उनको विरोधी कहते हैं, कुछ करती है वो सिस्टम को फॉलो कर रही होती है। नेक्स्ट, विच एडजेक्टिव रेफर टू ए पर्सन हु इज स्केप्टिकल एंड डिस्ट्रस्टफुल ऑफ अदर्स मोटिव। स्केप्टिकल मतलब होता है संदेह करना, मतलब किसी जो भी कुछ एक्शन हो रहा है उस पर संदेह कर रहे हो। डिस्ट्रस्टफुल मतलब कि आप उस पर विश्वास नहीं करते हो, जो कोई संस्था या कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उस पर आप संदेह करते हो या विश्वास नहीं है, तो ये होता है सिनिकल। सिनिकल माइंड सेट होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये लोग या जो संस्था काम कर रही है वो अपने अपने भले के लिए कर रही है, उनका खुद का स्वार्थ है, लोगों के लिए कुछ नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो एनजीओ चलाते हैं, तो उसमें टैक्स देते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ ये जो एनजीओ चल रहा है वो टैक्स सेविंग के लिए चल रहा है। बहुत सारे लोग उसमें इसलिए पैसा देते हैं कि हाँ उनको टैक्स बचाना है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि हाँ जब मैं सरकार की कुछ मोटिव हो या सरकार की कोई स्कीम हो, तो बहुत सारे लोग भी यही अंदाजा लगाते हैं कि उनको वोट चाहिए, वोट बैंक बनाना अपना, इसलिए ये स्कीम लेकर आए हैं। तो ये एक आप उस पर संदेह कर रहे हो। बहुत सारी चीजें होती है, मतलब बहुत सारी पर्सनैलिटीज होती है जो ऐसे संदेह करती है। कॉग्निजेंट होता है जानकार, मतलब आपको उस सिचुएशन की, उस टॉपिक की या उस विषय की या उस सब्जेक्ट की आपको ना पूरी जानकारी है, आप उसके जानकार हो। तो ये जो अभी मंगलयान मिशन हुआ था, चंद्रयान मिशन हुआ था अभी रिसेंटली, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भारत के साइंटिस्ट है ना उनको स्पेस टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी है। कोई एसएससी की प्रिपेयर कर रहा है, उसको पता है कि कितने कट ऑफ मार्क्स आने चाहिए, कितने कट ऑफ मार्क्स पे मेरे को एमईए मिलेगा, ये पोस्ट मिलेगी, मेरे को होम टाउन कैसे मिलेगा या होम स्टेट कैसे मिलेगा, तो मेरे को कितने मार्क्स लाने होंगे, कितनी देर पढ़ना होगा, कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, क्या सिलेबस है, क्या किस उम्र तक मैं एग्जाम दे सकता हूँ, ये जो पूरी ऑलराउंड जानकारी जिसको होती है ना कोई विशेष टॉपिक की, तो आप उसको कोग्निजेंट बोल सकते हो। या कोग्निजेंट, मैंने अभी एसएससी को बताया तो वो कोग्निजेंट एक स्टूडेंट हो गया जिसको एसएससी के बारे में पता हो। ऐसे कोई आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा हो तो वो भी एक कोग्निजेंट एक एस्पायरेंट हो गया, उसको सब पता है। ठीक है, कंपलसेंट जो संतुष्ट हो जाए अपनी सिचुएशन से, अपने ओहदे से, अपने पद से या अपनी जो भी कुछ काम कर रहा हो उससे, उसके बाद अपने एफर्ट लगाना बंद कर दे। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, जो चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखे, आशावादी, नेगेटिव तरीके से नहीं, जो कुछ होगा लाइफ में अच्छे से होगा वो। व्हाट इज द टर्म फॉर सीक्रेट और हिडन कोऑपरेशन, मतलब आप सीक्रेटली
कोई हिडन, मतलब कि चुपके से, चोरी चुपके से एक हिडन कोऑपरेशन कर लेते हो, सहयोग करके कुछ ऐसा काम करने के लिए जो इलीगल और डिसऑनेस्ट हो, तो उसको बोलते हैं कोल्यूजन। कोल्यूजन मतलब तक कपट, संधि या साजिश। आप किसी के खिलाफ साजिश कर देते हो, लगा लो किसी को किसी की हत्या करनी है, तो वो किसी एक गिरोह के साथ या किसी ग्रुप के साथ मिलकर जो प्लान बनाते हैं उसको आप कोल्यूजन बोल सकते हो। या जिसमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, कोई हत्या करना ही साजिश नहीं होता, बहुत सारे अलग काम है जिससे आपको प्रॉफिट मिले, इलीगल एक्शन हो। जैसे नीरव मोदी ने पीएनबी बैंक के ऑफिशियल के साथ काम करके उन्होंने जो फ्रॉड तरीके से लोन लिया है, तो वो भी एक कपट संधि है। ठीक है, जैसे व्यापक व्यापक एक स्कीम थी 2013 में मध्य प्रदेश में, वहां पे ना जो गवर्नमेंट प्रोफेशनल एग्जाम होते थे ना, उसमें चीटिंग होती थी एग्जाम की, तो वहां पे पैसे ऐंठे जाते थे। तो वो सिस्टम में मिले हुए लोग थे, तो उनको आप एक एग्जाम, मतलब वो सिस्टम की एक कोल्यूजन, मतलब उन्होंने बना रखा था कि कपट संधि या साजिश बना रखी थी कि इसका फायदा कैसे उठाना है। इंटीग्रिटी होता है सच्चाई, ईमानदारी, या फेयर, जो आप फेयर या ऑनेस्ट होते हो उसको बोलते हैं। पारदर्शिता या ईमानदारी, इंटीग्रिटी, या अखंडता भी बोल सकते हैं कि हाँ इंटीग्रेट जुड़े हुए हो आप। ठीक है, तो जो इलेक्शन कमीशन है देश की, उसकी जो एफर्ट है, मतलब ये जो इलेक्शन कराते हैं वो इंश्योर करते हैं कि देश में डेमोक्रेसी बनी रही, और जो इलेक्शन हुए वो बिल्कुल पारदर्शक हुए, मतलब कि हाँ पारदर्शिता उनमें, ऐसे बायस्ड नहीं है वो कि किसी के लिए, जैसे बीजेपी की सरकार है तो वो बीजेपी बीजेपी को फेवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो भी आप वहां जाओ वोट डाल के आ रहे हो, वो उनको काउंट करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको बता देते हैं, वो बायस्ड नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है इंटीग्रिटी का। आपकी भी इंटीग्रिटी है, अगर आपको मम्मी पापा या आपके पेरेंट्स ने पढ़ने भेजा है, आप उनके बिना, उनके मतलब आपको कोई देख नहीं रहा है फिर भी आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, फेयर ऑनेस्ट तरीके से आप बता रहे हैं कि हाँ मैं रेगुलर पढ़ रहा हूँ, तो आप इंटीग्रेट है अपने पर्पज के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट, कैंडोर। कैंडोर का मतलब होता है सच्चाई, बट थोड़ी सी खुलापन होता है उसमें, कि आप बातें कर रहे हो लेकिन मतलब उसमें गोल तरीके से नहीं कर रहे, घुमा फिरा के नहीं कह रहे। जैसे आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके अभी भी मार्क्स 100 से बिलो या 100 आ रहे हैं, आउट ऑफ 200, तो अभी जो आपकी सिचुएशन है, मैं उसके हिसाब से कहूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपको बुरा लगेगा। मतलब ये जो कैंडोर वाली स्टेटमेंट होती है ना, उसमें थोड़ा सा व्यक्ति को बुरा लगता है कि जैसे मैं आपको कहूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा डायरेक्टली, बट एक एक तरीका है, मैं कहूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़े मार्क्स बढ़ाइए आप, मतलब। तो ये जो तरीका है ना बातों को कहने का, खुलेपन वाला, उसको आप कैंडोर कहेंगे, कि बुरा नहीं, नहीं लगना, बुरा लग जाता है जो आप कहते हो, सच्ची बातों से बुरा लग जाता है। सरकमवेंट, सरकमवेंट होता है कि आप एक ऐसा वे फाइंड कर लेते हो, एक रास्ता फाइंड कर लेते हो, या सिचुएशन को ही बाईपास कर देते हो, जो स्पेशली जिसमें रूल हो, लॉ हो, या कोई बाधा आ रही हो, मतलब आपके जीवन में कोई बाधा आ रही है, जैसे आपको कोई एक टॉपिक है, जैसे आप एग्जाम में आप मॉक एनालिसिस कर रहे हो या जब मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन आया जो आपका टॉपिक कमजोर है, तो आप उस क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं, आपने उसको बाईपास कर दिया कि मेरे को नहीं करना है, मेरा टाइम वेस्ट करेगा। मे भी आप बाद में उसको अटेम्प्ट करें, लेकिन हाँ उस समय आपने डिसाइड किया कि हाँ मेरे को ये नहीं करना है, तो आपने सरकमवेट एक रास्ता निकाल लिया उस सिचुएशन से बचने के लिए, ऑब्स्टेकल था आपके लिए वो। वरना आप, सबसे बेस्ट एग्जांपल ये सबके साथ होते हैं कि आपको कोई चालान काट दे, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, उस चालान से बचने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, आप सोचते हो कि मेरी कहीं जानकारी तो नहीं है कि मेरे मामा, बुआ, फूफा जी या कोई भी जिसकी जानकारी हो सिस्टम में, जो मेरे को इस चालान से बचा सके। तो जो आप जो एक प्रक्रिया कर रहे हो ना बचने की, रूल से बचने के लिए या रेगुलेशन से या उस चालान से बचने के लिए, उसको आप सरकमवेंट कहेंगे। नेक्स्ट, विच वर्ड जो डिस्क्राइब करेगा सिचुएशन वेयर कंफ्लिक्टिंग नॉइज क्रिएटिंग ए जैरिंग एंड डिस्कॉर्डेंट साउंड। ऐसा कौन सा वर्ड है जो एक ना ऐसी साउंड जो आपको ना परेशान करे, आपके कानों को चुभे, वो साउंड आए, तो उसको क्या कहेंगे, ये होती है कैकोफोनी। कैकोफोनी होता है हार्श साउंड, मतलब कि बेसुरी सी आवाजें आ रही होती है, या बहुत सारी ऐसी आवाजें एक साथ मिक्स होकर आ रही होती है जिनमें कोई कोर्डेंट नहीं है, मतलब कि वो कोई संयोग नहीं है। जैसे आप म्यूजिक सुनो तो उसमें आवाजें होती है बिल्कुल अलग अलग, लेकिन वो उनको ना एक ताल में सुर लयबद्ध किया जाता है, तो वो आप सुनते हो तो उनको अच्छा लगता है आपको। लेकिन आप जैसे ट्रैफिक में खड़े हो,
तो आपको जो आवाज सुनाई देती है ना, कोई हॉर्न मार रहा है, बहुत सारे लोग हैं, ड्राइवर है वो चिल्ला रहे हैं, इंजन की आवाज आ रही है, या कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो कोई आपको जनरेटर की आवाज आ रही है, या बिल्डिंग मशीन जो मशीनें तोड़ रही हैं उनकी आवाज आ रही है, तो ये जो साउंड होती है ना, कैकोफोनी उसको बोलेंगे आप। या सब्जी मंडी में चले जाओ, लोग ऐसे चिल्ला रहे होते हैं, चै पै, तो वो जो आवाज होती है वो आपको कैकोफोनी बोलेंगे। इको, इको मतलब होता है गूंज, मतलब आप कुछ चिल्लाओ वही आवाज आपको वापस सुनाई दे। तो आप कोई हॉल में अगर आप चिल्लाओगे तो आपको वो वापस आवाज सुनाई देती है, गूंजती है वो। या आप पहाड़ों पे कभी जाने का आपको एक्सपीरियंस मिले तो आप चिल्लाओगे तो वहां से एक रिवर्ट वापस एक आवाज आती है, गूंज सुनाई देती है एज इट इज जो आप चिल्लाओगे। आपने फिल्मों विल्मों में देखा होगा कहीं। मेलोडी और यूफनी, ये मतलब कि म्यूजिक से रिलेटेड है, इन दोनों का मतलब सेम होता है कि एक अच्छा म्यूजिक या अच्छी टोन या अच्छी कंपोजिशन जो आपको ना अच्छा फील कराए। मेलोडी सॉन्ग्स अगर आप सुनते हो तो आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट, विच वर्ड मीन पार्डन, ओवरलुक और एक्सक्यूज एन ऑफेंस और रॉन्ग डूइंग। पार्डन मतलब होता है क्षमा करना, माफी मांगना। अब आगे से किसी को ये मतलब नहीं बोलना कि सॉरी, आप बोल सकते हो कि पार्डन। ओवरलुक मतलब कि अनदेखा करना, एक्सक्यूज मतलब कि हाँ उसको छोड़ देना। एक ऑफेंस मतलब होता है कि मतलब कि आप कोई अपराध कर रहे हो, कोई गलती कर रहे हो। रॉन्ग डूइंग मतलब कोई गलत काम कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? तो मिसडीड का मतलब होता है गलत काम, लेकिन इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? मतलब कि किसी को माफी देनी, ओवरलुक करना, उसको क्या? मिसडीड का मतलब ही हो गया गलत काम। चार्टलन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास कोई स्किल नहीं होती, लेकिन वो कोई स्किल, ऐसी स्किल को पोर्ट्रे करता है जो उसके पास होती नहीं है। जैसे कोई नकली डॉक्टर बन जाए, या कोई नकली सीए अकाउंटेंट बन जाए फर्जी डिग्री लेके, या कैसे भी उसके पास स्किल नहीं है लेकिन वो पोर्ट्रे करता है। या मैंने जो बेस्ट एग्जांपल दिया कि बहुत सारे देश में बाबा है, उनके पास देवी शक्ति या कोई पावर नहीं है, लेकिन फिर भी वो पोर्ट्रे करते हैं कि उनके पास पावर है। कॉन्डोन, कॉन्डोन इसका आंसर होगा। कॉन्डोन का होता है कि आप किसी को माफ कर देते हो, ओवरलुक कर देते हो उनकी गलतियों को, क्षमा कर देते हो। आप, आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपके साथ कोई गलती की, तो आप उसको माफ कर दे रहे हो, तो कॉन्डोन उसको बोलोगे। या ठीक है। कंडेम होता है निंदा करना, किसी की आप निंदा कर रहे हो, उसके बारे में डेरोगेटरी मतलब आप अपमानजनक स्टेटमेंट दे रहे हो। कंडेम मतलब निंदनीय स्टेटमेंट है। जैसे देश की देश का जो करप्शन सिस्टम है, उसको बहुत सारे एडिटर मतलब कि जो संपादक है, जो वो उसकी निंदा करते हैं। या कोई रोड खराब है तो उसमें जो गड्ढे हैं, उनकी एडिटर है, उनकी एक न्यूज छापता है, वो उसकी निंदा करता है कि हाँ देश का सिस्टम कितना खराब है। तो ये कंडेम, आप, आप किसी व्यक्ति विशेष, सरकार या किसी संस्था, उसको आप कंडेम कर सकते हो। वट टर्म डिस्क्राइब ए पर्सन हु बिलीव दैट पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको डिस्क्राइब करता है कि जो लोग है ना सिर्फ मोटिवेट होते हैं ना, वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, या जो भी कुछ है वो सेल्फ इंटरेस्ट मतलब खुद के स्वार्थ के लिए करते हैं। तो ये होता है सिनिकल, सिनिकल माइंडसेट होता है। चार्टलैंड जो ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्किल नहीं है, लेकिन वो फिर भी पोर्ट्रे करता है, दिखावा करता है कि उसके पास स्किल है, जैसे नकली डॉक्टर, फर्जी सीए, या फर्जी बाबा लोग, इनको आप कह सकते हो। डिसिप्लिन की आप अनुशासन से अपना कार्य नित्य नियम से कर रहे हैं। जैसे आप हर रोज 2 घंटा पढ़ रहे हो नित्य नियम से। कोई हर रोज जिम जा रहा है अपनी फिजिक्स सही करने के लिए, तो वो नित्य नियम से। कोई क्रिकेट की प्रैक्टिस या कोई गेम की प्रैक्टिस या कोई स्किल सेट सीखने के लिए डिसिप्लिन है। डिलीजेंट होता है मेहनती, और डिसिप्लिन, ये दोनों का, मेहनती डिसिप्लिन की हाँ बहुत मेहनत से जोर शोर से अपनी तैयारी तैयारी कर रहे हैं। डिलीजेंट, जैसे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो डिलीजेंटली, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो चीजों को समझने के लिए, डिसिप्लिन हो, चीजों को हार्डवर्क कर रहे हो, तो वो एक होता है डिलीजेंट। नेक्स्ट, विच वर्ड मीन्स टू काम और सूद समन्स एंगर और एजिटेशन। ऐसा कौन सा वर्ड है जो किसी के गुस्से को और किसी के जो नाराजगी को है उसको कम कर देता है? तो पहला वर्ड है फ्लैबरगेस्टेड। फ्लैबरगेस्टेड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाते हो, या आप बहुत ज्यादा आप सरप्राइज हो जाते हो, शॉक हो जाते हो कोई चीज को देख के। तो 1998 में जो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया था भारत ने, राजस्थान में, तो उसके पास बहुत सारी कंट्रीज थी ना, वो फ्लैबरगेस्टेड हो गई थी कि हाँ भारत इतना न्यूक्लियर एडवांस कैसे हो गया अभी से ही। तो ये सिचुएशन थी कि एडवांसमेंट की। आप आपको कोई फ्रेंड है वो सरप्राइज दे दे, या आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, आपके जो मार्क्स है, आपने कट ऑफ जो डिसाइड करी, और आप कट ऑफ को क्लियर कर जाते हो। मतलब जो आपने सोचा था कि मेरा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर आप भी आपका कट ऑफ कम चली जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए अच्छी पोस्ट पे,
आपके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाए तो आप फ्लैबरगेस्टेड हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। आर्डुअस, नेक्स्ट है आर्डुअस का मतलब होता है कठिन। मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें ना आपको ना एफर्ट है ना वो लगातार हार्डवर्क वाले एफर्ट लगाना पड़ता है, कि आपको मेहनत बहुत ज्यादा लग रही है। जैसे आप माउंट एवरेस्ट पे कोई चढ़ रहा है ना, तो उसको बहुत मेहनत लगानी पड़ रही है। एक तो आपको टेम्परेचर है वो बहुत डाउन है, आप ऊपर बढ़ते हो तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो वो एक मेहनत है। आपको शरीर की मेंटल कैपेसिटी है उसकी भी एक मेहनत लगानी पड़ रही है। दूसरा, बर्फ आपके ऊपर गिर सकती है, एवलांचे हो सकता है, बर्फ ढह सकती है। तो ये जो चीजें कर रहे हो ना सिचुएशन के अगेंस्ट, उसको आप बोल दोगे आर्डस, कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत कर रहे हो। जैसे देश के किसान है वो कठिन परिश्रम, या मजदूर लोग है वो आर्डवस होते हैं, तो वो मेहनत कर रहे होते हैं। ठीक है, एसएससी क्रैक करना भी एक हार्ड वर्क काम ही, मतलब कि बहुत मेहनत लगती है इसमें। कंसिलिएट, हाँ कंसिलिएट होगा, आप किसी की गुस्से को सूद कर रहे हो, मतलब उसको समझा के, समझौता करके, ठीक है, तो वो कंसिलिएट हो। कंटेंट के दो मीनिंग होते हैं। कंटेंट अगर आप नाउन की बात करें, संज्ञा की बात करें, तो होती है सामग्री। जैसे ये मैंने आपको जो स्लाइड दी है, ये जो पूरा टॉपिक है, ये आपका एसएससी का कंटेंट, ये मैं आपको एसएससी के लिए या इंग्लिश के लिए कंटेंट दे रहा हूँ। सामग्री कुछ भी हो सकता है, में कोई वस्तु आपने किसी को दी तो वो एक सामग्री हो गई, ठीक है। कंटेंट एडजेक्टिव में अगर आप बात करेंगे तो आप संतुष्ट हो जाते हो, जब कोई सिचुएशन से आप संतुष्ट हो जाते हो तो उसको आप कंटेंटेड बोलोगे, कंटेंटेड पर्सन। नेक्स्ट, कन्वर्सेंस इज मोस्टली एसोसिएटेड विद, कन्वर्सेंस को आप मोस्टली कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कन्वर्सेंस होता क्या है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। कन्वर्जेंस होता है कि आप है ना, कोई बीमारी हो जाए आपको, और उसके बाद जो रिकवर कर रहे हो ना, या आपको कोई इलनेस हो जाए, या आपको कोई इंजरी हो जाए, उसके बाद जो रिकवर कर रहे हो ना, जो टाइम होता है धीरे धीरे रिकवरी का, आप उसको कन्वर्जेंस कहते हैं। जैसे किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाए, उसको फ्रैक्चर हो जाए, उसके बाद जो रिकवर कर रहा होता है ना, उसको रिकवर, वो ऐसी इंस्टेंट बीमारी, ऐसा इंस्टेंट नहीं है कि आपको इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाए, आपको धीरे धीरे रिकवर हो रही है, तो उसको आप बोलेंगे कन्वालसेंस। जैसे किसी को टीबी हो जाए, या कोई बहुत बड़ी, जैसे किसी को कैंसर हो जाए, उससे जो रिकवर करने का जो तरीका होता है, उसको, उसको जो टाइम लगता है उसको कन्वालसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रिवेंशन ऑफ मेडिकल कंडीशन, नहीं, प्रिवेंट नहीं कर रहे हो आप इस चीज को। पीक होता है मतलब हाईएस्ट, उस बीमारी का जो सिम्टम होते हैं हाईएस्ट होते हैं। और इनिशियल डायग्नोस मतलब कि प्रारंभ में आप उस बड़ा डायग्नोस कर रहे हो कि मेरे को क्या बीमारी है, मेडिकल कंडीशन के प्रोसीजर के थ्रू। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्यूट। अब कम्यूट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, तभी आप बता पाओगे। कम्यूट होता है कि आप है ना एक सिचुएशन में, या एक, जैसे वर्क टू, मेनली वर्क टू ऑफिस वाला होता है कि कोई काम करने के लिए जाता है, अपने ऑफिस जाता है या घर आता है, तो उसके बीच एक शॉर्ट डिस्टेंस होती है, बल्कि वो हर रोज उस डेली ट्रिप पे जाता है, हर रोज आता है। या बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं हर रोज, उस स्कूल से घर, घर से स्कूल, तो उस जो ट्रिप को कहेंगे ना आप, उसको कम्यूट कहेंगे। या उस रास्ते को, या उस जर्नी को आप जो कहेंगे, वो कम्यूट कहेंगे। अब ये क्या वाला, ट्रैवल अलग हो जाता है। ट्रैवल मतलब कि आप है ना, मतलब किसी ऐसे रास्ते पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो कहीं, वो फिर ऐसा नहीं है कि आप वहां हर रोज नहीं जा रहे हो, और छोटा रास्ता भी नहीं है, लंबा भी हो सकता है, हर रोज नहीं जा रहे हो वहां। तो यही एक डिफरेंस होता है कम्यूट और ट्रैवल में। तो कम्युनिकेट थ्रू जेस्टर, मतलब कम्युनिकेट होता है मतलब आप समझा रहे हो चीजों को, जेस्टर मतलब कि आप पोस्टर बना बना के, इशारे करके, बातों के, शरीर के ढंग से बता रहे हो कुछ चीजों को, तो उसको आप, ये ये भी नहीं होगा इसका आंसर। टू चेंज अपीयरेंस मतलब कि कोई वेशभूषा बदल के, या को अपना कोई रूप बदल के आप चीजों को समझा रहे हो, तो वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म ऑफ फीलिंग ऑफ फ्रेंडलीनेस एंड वार्मथ इन रिलेशनशिप, कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है वार्मथ, मतलब कि हाँ, अब बहुत ही स्नेह से, प्यार से, स्नेह पूर्वक कोई फीलिंग को या रिलेशनशिप को जो जो डिस्क्राइब करता है उसको क्या बोलेंगे। फ्रेंडलीनेस मतलब कि हाँ, मित्रता पूर्वक चीजों को कर रहे हो, स्नेह पूर्वक, प्यार पूर्वक, तो ये हो जाता है कॉर्डियल। हिंदी में बोलेंगे तो हार्दिक, मतलब कि हाँ, दिल से। तो आपको बहुत सारे, आपने कभी स्पीच सुने होंगे कि हाँ, बहुत सारे चीफ गेस्ट होते हैं, उनको आप स्टेज पे जब आप बुलाते हैं, तो जो वक्ता होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, आपका हमारे संस्था में, स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है, तो आप एक फ्रेंडली नेचर वाला एक बिहेव करते हो। मोस्टली आप एग्जांपल ले सकते हो कि आपने किसी दोस्त को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाया, तो आप एक
फ्रेंडलीनेस नेचर, वार्म, हार्दिक, हार्दिक नेचर है आपका, कि आप उनको बता रहे हो, समझा रहे हो, या उनको आप इनवाइट कर रहे हो। चेस्टाइज, चेस्टाइज का मतलब होता है डांटना, फॉर्मली, फॉर्मली कि आप ऑफिस में, या कोई आपको जज है या कोई कोच है, मतलब ऑफिशियल एक्टिविटी में आपको कोई डांट देना, तो उसको आप चेस्टाइज बोलेंगे। ठीक है। तो जैसे आप प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल बच्चों को डांट देता है, कोई किसी को रॉन्ग डूइंग काम करने के लिए, कुछ गलत काम करने के लिए। जजेज होते हैं वो तो देश में, मतलब आप अगर सही ड्रेस कोड पहन पहन के भी नहीं जाएंगे ना आप, अगर वकील ने या कोई भी, अगर आप कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं, अगर आप सही ड्रेस कोड भी नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, तो भी आपको वो डांट देते हैं। तो ये हाईएस्ट अथॉरिटी होती है जिनके पास पावर होती है, वो मतलब आईएएस आईपीएस लोगों तक को भी डांट देते हैं अगर उनके कार्य में गलती हो। ठीक है। इवन देश के जो बड़े बड़े वक्ता होते हैं, अटॉर्नी जनरल तक को भी डांट देते हैं अगर वो सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। कोच, अगर आप मतलब कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके एफर्ट अच्छे नहीं लग रहे, तो कोच भी डांट देते हैं। क्रिप्टिक, ऐसा सॉल्यूशन जिसको आपको समझने में कलीवर, मतलब आपको अपना दिमाग लगाना पड़े, रहस्यमय तरीके, जैसे बिग बैंग थ्योरी बताती है कि यूनिवर्स कैसे हुआ। अ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से लोगों ने आइडिया लगाया कि हाँ यहाँ पहले कैसे हुए, तो वो रहस्यमय चीजें थी, उनको बादों को एनालाइज किया, तो उसके बाद हमें पता लगा कि हाँ, क्या, कैसे लोग रहा करते हुए। चार्टलन ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास कोई स्किल नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो पोर्ट्रे करता है कि हाँ मेरे पास ये डिग्री या मेरे पास ये स्किल है। तो मेनली वो फर्जी डॉक्टर होते हैं, फर्जी सीएज होते हैं, या फर्जी बाबा लोग होते हैं देश में। तो ये सब चार्टलन के एग्जाम्पल। What were referred to a person who specializes in the study and treatment of mental and emotional disorder। मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर को जो सही करते हैं उनको क्या बोलेंगे? तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चीजों को अगर मतलब आपको सही स्टिक आंसर नहीं पता है, स्टिक डिफरेंस नहीं पता उसमें। कॉनोसियर होता है कला पार की, कला मतलब किसी को कोई आर्ट आती है, किसी को खाना बनाना आता है, किसी को गाना गाना आता है, जिसको डांस करना आता है, तो ये होगी आपकी एक आर्ट। तो ये उसको जो जज करता है, उसको जज करके कोई बताता है कि हाँ ये एक अच्छा आर्टिस्ट है, उसको आप बोलेंगे कॉनोसियर, कला पार की, मतलब कला को जो परख ले, वो हो गया कला पार की। कोलैबोरेटर होता है समर्थक या समर्थ, सहयोगी। ठीक है। जैसे बहुत सारी अ, जैसे बहुत सारे दो ग्रुप है, वो मिलके एक ग्रुप में काम करने लग जाए, जैसे टाटा और रिलायंस मिलके एक अपना एक ग्रुप बना ले, तो वो कोलैबोरेशन हो जाएगा, सहयोग कर रहे हैं वो। या ये बोलो कि जैसे कोई केस ऐसा आ गया जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सीबीआई दोनों काम कर रही है उसको सुलझाने के लिए, तो वो एक कोलैबोरेशन हो गया उनका। ये बहुत सारी, जैसे क्या बोलेंगे, बहुत सारी ऐसे देश है, जैसे भारत इजराइल से सहयोग करता रहता है अपने कुछ कामों के लिए, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करने के लिए। या ये सोच लो कि जो सबसे पहले हमने जो आर्यभट्ट जो भार उपग्रह भार जो भेजा था, उसमें हमारी रसिया ने मदद की थी। तो ये कोलोब्रेशन हुआ, सहयोग हुआ उसमें। कंसल्टेंट, कंसल्टेंट होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कोई संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, को स्कूल या देश के सिस्टम को बताए कि आपको उसको मैनेज कैसे करना है, या उसको फाइनेंशियली एडवाइस दे। लगा लो कि उसको किसी ने कोई सीए हायर कर लिया, टेक्नोलॉजी कोई एक्सपर्ट है, वो बताए कि हाँ आप टेक्नोलॉजी अपने देश में, अपने सिस्टम में लाइए, या अपने अपने डेली डेली काम में लाइए, तो आपको ये आसानी होगी। तो ऐसे लोग होते हैं ना, उनको आप कंसल्टेंट बोलते हैं। ठीक है। जैसे मोदी जी को कोई राय देता होगा, तो वो कंसल्टेंट है, कि हाँ उनको कंसल्ट करते हैं कि आपको अगर देश की सुरक्षा बढ़ानी है, तो जो देश के जैसे फाइनेंशियल एडवाइस करता है, तो एक फाइनेंशियल लीडर होता है। ठीक है। तो ये सब एग्जांपल है कंसल्टेंट के। अजीत डोभाल जी, जो देश की रक्षा के लिए बात करते हैं, जो अपने फॉरेन मिनिस्टर है, जयशंकर जी, वो फॉरेन मिनिस्टर पॉलिसी वो उसमें एडवाइस करते हैं, कंसल्टेंट है, वो बताते हैं कि देश को कैसे चलाना। ठीक है। दूसरा होता है काउंसलर। काउंसलर ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके ना, आपको मतलब कि परामर्श करता है, मतलब सलाह देता है कि आप ये ऐसा करोगे तो चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन दोनों कंसल्टेंट और काउंसलर होते सेम है, लेकिन इनके जो एरिया होते हैं ना वो अलग होते हैं। ठीक है। तो काउंसलर होते हैं जो मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, या आपकी पर्सनल रिलेशनशिप पे, या किसी को बुरी आदत लग गई हो, किसी की ड्रग्स की, किसी दारू की। ठीक है।
तो इन पे जो काउंसलिंग करता है, या बच्चों को क्या फील्ड लेनी चाहिए, एजुकेशन काउंसलिंग होती है, तो वो होता है काउंसलर, परामर्शदाता, जो आपकी हेल्प कर रहा है वो। तो ये जो वर्ड है ना, इसमें अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो दिक्कत हो सकती है आप। नेक्स्ट, व्हाट टर्म डिस्क्राइब समथिंग दैट इज स्पेशियस एंड रूमी। ऐसा कौन सा वर्ड है जो स्पेसियस, जिसमें मतलब कि स्पेस है, जगह है बहुत सारी, और रूम है आपके पास काम करने के लिए, ये होता है कॉमोडियस। कॉमेडियंस। कंपोजर मतलब होता है धैर्य, जब आप है ना अंडर प्रेशर सिचुएशन में जो धैर्य दिखाते हैं, अपने आप के माइंड को शांत रखते हैं। अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आपके 5 मिनट बचे और 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, या तो आप अपना टेम्पर लूज कर दो, या अपना कांपने लग जाओ, या अपना आप कंपोज रह के धैर्य दिखा के वो 5 10 में से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन कर दो और अपनी रैंक को सिक्योर कर लो। तो जो ऐसे कुछ एथलीट होते हैं, जैसे आपने धोनी को देखा होगा, वो बिल्कुल कंपोज रहते हैं, चाहे लास्ट बॉल पे आपको 6 रन चाहिए, वो उसको बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ है जो अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, तो शॉर्ट सिलेक्शन लूज कर देते हैं और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। एथलीट्स भी ऐसे हो जाते हैं। कन्फाइंड होता है कि आपको ना, आप आपकी जो दायरा है ना, उसको सीमित कर दिया जाता है। राइट। जैसे एक पक्षी है, आपको उसको पिंजरे में लाकर डाल दो, तो उसका दायरा सीमित होगा कि वो पिंजरे में ही रहेगा। दो उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो उड़ सकता है, पूरा आसमान नाप सकता है, लेकिन नहीं, आपने उसको कन्फाइंड कर दिया है। जैसे एक्वेरियम में मछली लाके डाल देते हैं, वो मछली बस उसी में ही रह सकती है, लेकिन अगर मछली समुद्र में रहे तो उसका समुद्र, उसका पूरा समुद्र उसका होता है, वो कहीं भी आ जा सकती है, या नदी में रहे तो पूरी नदी उसकी होती है, वो कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। लेकिन आपने एक्वेरियम में लाके डाल दिया, तो उस बॉक्स में ही रहेगा वो एक्वेरियम में। दूसरा सबसे बेस्ट एग्जांपल, रिसेंटली अगर किसी ने कोविड 19 में देखा हो, तो आपको कोविड 19 ने कन्फाइंड कर दिया था कि आपको घरों में ही रहना है। अगर आप घर से बाहर गए तो आप संक्रमित हो सकते हो और आपको बीमारी लग सकती है। तो आपको भी कन्फाइंड कर दिया था उसने, घरों में। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है स्पेशली ना, आपको चीजें ना वो उसको ऐसे डिजाइन करते हो जो स्पेस कम ले और स्पेस एफिशिएंट होती है। जैसे लैपटॉप और कंप्यूटर में देखना, कंप्यूटर आपका कितना काम जगह लेता है, लैपटॉप आपकी बहुत कम जगह लेता है। दूसरा, जो पुराने टीवी होते थे उनको देखना कि कितना स्पेस लेते थे, और एलईडी देखो आप कितना स्पेस लेती है। ये जो डिजाइन किए गए हैं ना, उसको आप कॉम्पैक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट, विच वर्ड्स मीन टू क्रिटिसाइज और रेप्रीमेंड सिवियरली, मतलब आप किसी को ना धमका रहे हो, या उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो उसके कार्य के लिए, तो उस वर्ड को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा कैस्टिगेट। कैस्टिगेट। कोल्यूजन होता है कपट संधि, साजिश। कॉन्ट्राइव मतलब योजना बनाना। कैकोफोनी मतलब कि हार्श साउंड, जहाँ बहुत सारी साउंड मिलके आपको ना बेसुरी सी जो साउंड्स आती है, जैसे हॉर्न, अगर ट्रैफिक में हो तो हॉर्न्स की आवाज, सब्जी मंडी में आपको चिल्लाने की आवाज, तो ये जो आवाज होती है वो कैकोफोनी होती है। व्हाट इज द टर्म फॉर ए पर्सन हु इज क्लेम टू हैव स्किल और नॉलेज दे डू नॉट एक्चुअली पोजेस। ऐसा कौन सा पर्सन होता है जो पोर्ट्रे करता है कि उसके पास जो स्किल है या नॉलेज है वो है, बट एक्चुअली में उनके पास होती नहीं है? तो वो होता है चार्टल। कि जो ऐसे लोग होते हैं उनके पास स्किल नहीं होती है, लेकिन वो पोर्ट्रे करते हैं कि उनके पास है ये स्किल। इसका एग्जांपल मैं दे चुका हूँ बहुत। नियोफाइट होता है नौ सिखिया, मतलब अभी अभी कोई काम सीख रहा है, वो हो गया नौ सिखिया। जैसे कोई ड्राइवर मतलब कि कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है, तो वो नौ सिखिया हो गया। नोवाइस भी मतलब नौ सिखिया होता है। कोई स्किल भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी चलाना ही, कोई भी स्किल सेट, गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाना हुआ, या कोई टाइपिंग करना सीख रहा है, ये भी स्किल है। कोई कंप्यूटर चलाना सीख रहा है, वो भी। कोई स्पोर्ट्स है वो सीख रहा है, तो ये सब एक स्किल है, वो जो आप सीख रहे हो। स्किल होती है जो चीजें आप सीखते हो। टैलेंट होता है वो इनबॉर्न, जब आप पैदा होते हो वो आप में अपने आप आ जाती है, तो वो होता है टैलेंट। स्किल मतलब आप कोई चीजों को सीख रहे हो। नोवाइस भी नौ सीखे होता है। टायरो, टायरो भी नौ सीखा होता है, कि कोई चीज है उसको आप सीख रहे हो, तो ये भी टायरो, मतलब ये वर्ड आ चुके हैं तीनों चारों। ये तीनों तो आ ही चुके हैं, नियोफाइट, नोवाइस और टायरो। विच टर्म रेफर टू मीटिंग और ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। ऐसा कौन सा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है दो से अधिक चीजों को एक साथ मिलके? इसको बोलेंगे हिंदी में संगम। ये दो चीजें जहाँ मिल जाती है उनको संगम बोलेंगे। जैसे त्रिवेणी संगम आपने सुना हो, जहाँ तीनों नदियां मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। कहाँ मिलती है? इलाहाबाद यूपी में। और इलाहाबाद यूपी में जहाँ ये संगम होता है, उस पे क्या होता है, वहां पे कुंभ का मेला लगता है हर 12 वर्ष बाद।
तो ये आपको पता होना चाहिए। कन्फ्लुएंस का मतलब संगम, जो जहाँ तीन चार चीजें मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्फ्लुएंस। कंपोजर मतलब धैर्य रखना। सेपरेट मतलब अलग होना। जैसे अ, एक कपल है, वो डाइवर्स हो जाए तो वो सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है। बहुत सारी सिचुएशन में अलग हो सकते हो। जैसे आप अपनी फैमिली से अब आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो अपनी फैमिली से अलग होकर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये भी एक सेपरेशन है। डिसजंक्शन, इसका भी मतलब सेम होता है कि आप दूर हो जाते हो उस चीजों से, उस चीजों से जुड़ जाते हो, मतलब उन चीजों को छोड़ देते हो। डिसजंक्शन, ज्वाइंट नहीं रहते आप उन चीजों से। फैमिली से अलग होना, उससे आप डिसजंक्शन हो गए। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया डिसजंक्शन का। विच टर्म मीन्स टू इवेड और बाईपास ए प्रॉब्लम, रूल और ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब कि आप कोई रूल और सिचुएशन को बाईपास कर देते हो, सरकमवेंट। इसका आंसर हो जाएगा, मैंने बताया था कि जैसे आपका चालान कट जाए तो आप उसको बाईपास करने की कोशिश करते हो, कि आपकी कोई जान पहचान निकल जाए तो वो चालान माफ हो जाए कहीं से भी। या मैंने एग्जांपल दिया था कि आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको लगे कि हाँ ये मेरा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप उसको बाईपास कर देते हो कि हाँ ये मेरे को नहीं करना, मेरा टाइम कंज्यूमिंग है। कंप्लाई, कंप्लाई होता है कि आप है ना उससे, उस रूल को, उससे कंप्लायंट रहते हो, उसको फॉलो करते हो आप। कोई रूल है, रेगुलेशन है, आप उसको फॉलो करते हो इंस्टेड ऑफ उसको उसको बचने के लिए। इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा कंप्लाई, कि आप रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हो। जैसे ट्रैफिक रूल है, उसके आप कंप्लायंट हो। ठीक है। या आपके जो कंपनी के रूल है, जहाँ आप काम करते हो, जो आपके वर्किंग आवर है, उनसे आप कंप्लायंट हो। स्कूल जाते हो, उसमें आप अनुशासित हो, मतलब कि जो स्कूल टाइमिंग है उससे कंप्लायंट हो। तो ये होता है कंप्लाई। कॉर्डियल मतलब हार्दिक, आप स्नेहपूर्वक किसी से अपनी मित्रता को शो करते हो या उसको पोर्ट्रे करते हो। कन्फ्रंट होता है कोई सिचुएशन, प्रॉब्लम, उसका ना आप सामना करते हो, साहस से सामना करते हो, तो वो होता है कन्फ्रंट। व्हाट इज द टर्म फॉर ए पर्सन हु डेलिबरेटली गोज अगेंस्ट एक्सेप्टेड बिलीफ और प्रैक्टिस? तो वो होता है कॉन्ट्रेरियन, जो एक्सेप्टेड बिलीफ और जो सिस्टम होते हैं उसके अगेंस्ट जाता है। जैसे महिलाएं घूंघट करती है, तो कोई एक पहली महिला जो इसके विरुद्ध गई वो कंट्रेरियन हो गई। केजरीवाल और अन्ना हजारे जी देश के करप्शन सिस्टम के अगेंस्ट गए थे, तो वो कंट्रेरियन हो गए। कैप्रिसियस होता है मनमोजी, जो कुछ भी काम, मनमोजी पर्सनैलिटी होती है। या कैप्रिसियस कोई एक्ट भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है, कोई एक्टिविटी होती है जो सडन होती हो, मतलब उसमें आप ट्रेंड या कोई पैटर्न या कोई लॉजिक नहीं फिगर आउट कर सकते, तो वो होती है कैप्रिसियस। कैकोफोनी होती है हार्श साउंड की, जिसमें बेसुरी सी आवाजें आती हो मिलके, बहुत विचित्र सी आवाज पैदा करती हो। कोल्यूजन मतलब होता है कपट, संधि, साजिश, किसी इलीगल काम को करने के लिए। Which word means to combine or blend different element into a single entity? ऐसा कौन सा वर्ड है जो डिफाइन करता है डिफरेंट वर्ड और इनटू ए सिंगल एंटिटी? तो ये हो गया कोएल्सस, संगठित होना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा संगठित होना। नेक्स्ट, विच वर्ड डिस्क्राइब ए पर्सन हु इज फुली अवेयर एंड नॉलेज अबाउट समथिंग? ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको किसी सिचुएशन या किसी टॉपिक के बारे में फुली नॉलेज है? तो वो हो जाएगा कॉग्निजेंट, जानकार। चेस्टाइज, कॉन्ट्रैरी, चिकनरी, ये सब वर्ड मैं पीछे करा चुका हूँ, तो मैं इस पर टाइम नहीं दे रहा हूँ बहुत ज्यादा। विच वर्ड्स मीन टू फॉर्मली एडमिट डिफीट और सरेंडर? ये कैपिचुलेट, आप मान लेते हैं कि हाँ आपकी हार हो गई है, तो ये कैपिचुलेट होगा। ऐसा वर्ड मैं करा चुका हूँ। कैटलिस्ट होता है उत्प्रेरक, कि आप जो कुछ काम कर रहे हो उसमें आपकी जो स्पीड बढ़ा दे, वो कैटलिस्ट हो जाता है। जैसे अगर ये मोस्टली आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, वो जो कैटलिस्ट होते हैं वो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्पीड बढ़ा दे, घटा भी सकते हैं। जो स्पीड को बढ़ाए या घटाए, नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं। तो कि कोई रिएक्शन है, उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर दे, या उस पे जो प्रभाव डाले, उसको आप कैटलिस्ट बोलेंगे। विच टर्म मीन्स बीइंग बिलीवेबल, ट्रस्टवर्दी एंड कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रस्टेड और एक्सेप्टेड? ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें आप विश्वास करते हो उस पे, या विश्वास करने के योग्य लायक है? क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, जिस चीज पे विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जैसे अपना देश का जो न्याय सिस्टम है ना, जुडिशरी सिस्टम, तो आप देश की जुडिशरी सिस्टम पे विश्वास करते हो कि हाँ जुडिशरी करेगी, न्याय करेगी। ठीक है, ये हो गया जुडिशरी सिस्टम। मतलब कि विश्वसनीय। आपने ऐड देखी होगी, ऐड देखी होगी, अविश्वसनीय भारत, इनक्रेडिबल इंडिया।
तो क्रेडिबल जिस पे विश्वास किया जाए, मतलब आपका कोई दोस्त हो सकता है, अपना मतलब हो सकता नहीं, आपके दोस्त होते हैं, आप उन पे विश्वास करते हो, अपनी फैमिली है उस पे आप विश्वास करते हो कि आपके साथ वो कभी गलत नहीं करेंगे। कोलोक्वाइल कोलोक्वाइल मतलब होता है कि जो भाषा या जो आप हर रोज बोलचाल की जो भाषा होती है ना, उसको आप जो यूज कर रहे हो, उसको आप कोलोक्वाइल बोलेंगे। एक फॉर्मल भाषा अलग हो जाती है जिसमें आपको सही तरीके से बात करनी हो सकती है, बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने आप को पेश करना होता है, बिल्कुल पढ़े लिखे की तरह। और कोलोक्वाइल मतलब कि आप जो आपकी जो बोलचाल, दिनचर्या की जो बोलचाल होती है, उसमें जो आप यूज करते हो, जैसे आप मैसेज करते हो उसमें शॉर्टकट फॉर्म यूज कर लेते हो। जैसे लेट मी को आप शॉर्टकट में बोल सकते हो ले मी, कि मुझे देखने दो, लेकिन आप उसको एग्जाम में या फॉर्मली इसको नहीं बोल सकते कि लेट मी, उसमें वहां पे आपको लेट मी ही बोलना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ यहाँ बोल सकते हो ले मी। काइंड ऑफ को काइंडा, किंडा, ये बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये टर्म आप फॉर्मली यूज नहीं कर सकते। कर्टेल होता है किसी चीज को आप कम कर देते हो, ठीक है। जैसे किसी की एफिशिएंसी बढ़ानी हो, मे भी पहले लोग 10 घंटे काम करते हो, फिर लोगों ने फिगर आउट किया कि नहीं, 10 घंटे काम करने से हेल्थ पे बुरा काम फर्क पड़ता है, तो वर्किंग आवर 9 आवर्स कर देने चाहिए। थोड़े और दिनों में कोई रिसर्च आए, वो कहे कि नहीं, वर्किंग आवर 8 कर दो तो लोग एफिशिएंट होंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो वो हो जाएगा कर्टेल कम करना। आपके कुछ राइट्स हो, उनको कम कर दे। जैसे अगर धारा 144 लगी हो, तो आपके राइट्स छिन जाते हैं। जो आपके जो इकट्ठे होने के राइट्स होते हैं, या एकजुट होने के राइट होते हैं, वो कर्टेल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पैंडेमिक में आपके ट्रेवल राइट्स कम हो गए थे कि आप घूम नहीं सकते। बजट है, सरकार ने कोई बजट बनाया, अब की बार, पिछली बार 2000 करोड़ था, अब की बार उन्होंने 1900 करोड़ कर दिए, तो उन्होंने कर्टेल कर दिया, बजट को कम कर देती, तो ये होता है कर्टेल, कोई चीज को कम कर देना। सरकम लोकेशन होता है गोल घुमा के बातें करना, मतलब आप कोई चीज है उसको डायरेक्टली नहीं बता रहे, सिंपल शब्दों में नहीं बता रहे हो, आपसे कुछ जो पूछा जा रहा है आप उसको नहीं बता रहे हो, गोल घुमा के बात करना होता है, टॉपिक पे नहीं आते हो, मतलब कि आप घूमते रहते हो उस टॉपिक के बार बार, सही तरीके से सीधे मुंह आप बात नहीं करते हो, उसका जो जवाब है वो आप नहीं देते हो, तो वो हो गया सरकम लोकेशन। वर्ड वर्ड रेफर टू ए टेम्पोररी स्टॉपेज और सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी और इवेंट, कोई काम को आप या तो बंद कर देते हो या सस्पेंड, स्थगित कर देते हो, तो उसको बोलते हैं कि सेसेशन, रोक लगाना। सेसेशन का मतलब होता है रोक लगाना। जैसे कोई एक्टिविटी होती है, जैसे इमरजेंसी है, इमरजेंसी पे रोक लगा दी गई, 1977 में इमरजेंसी बंद हो गई थी, पहली जो इमरजेंसी थी 1977 में बंद हो गई थी, तो उस पे रोक लगा दी गई थी। सेसेशन, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो, आपने उस पे ना आपकी हेल्थ खराब हो गई, तो डॉक्टर ने कहा कि आप है ना अभी थोड़ा दिन के लिए अपने विराम दे दो, अपने आप को विराम दे दो। या आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, या मोस्टली अगर आपने सीपीओ का एग्जाम दिए हो, तो आपको किसी को सिन पेन होने लग जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप थोड़े दिन के लिए रेस्ट करो, आप दौड़ना बंद कर दो। तो जो आप जो विराम लगा देते हो थोड़े दिन के लिए, उसको आप सेसेशन बोलते हो। तो कोई एक्टिविटी, कोई गतिविधि आप कर रहे हो, उस पर आप थोड़े दिन के लिए आराम लगा देते हो या उसको रोक देते हो, तो उसको आप सस्पेंशन बोलते हो, सेसेशन। चार्टलन ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है उसके पास स्किल है, लेकिन ऐसे होती नहीं है। कॉन्ट्राइट मतलब पश्चातापी। और कौन कॉन्ड्रम, कॉन्ड्रम होती है पहेली। पहेली जो आप पूछते हैं ना, हिंदी में अगर आपने कभी सुना हो, पहेलियां जो पूछते हैं, कि तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, बताओ कितने तीतर, मतलब आप डायरेक्टली, मतलब अम्यूजमेंट होता है उसमें, आपको मजा भी आता है, तो वो होती है कॉन्ड्रम। व्हाट टर्म डिस्क्राइब एन इवेंट पर्सन दैट प्रोवोक और स्पीड अप ए प्रोसेस, कि ऐसा कौन सा है पर्सन या व्यक्ति या कैसे प्रोसेस को स्पीड अप करता है। तो कैटलिस्ट मैंने बताया था कि चीजों को कम भी कर देता है, कोई प्रोसेस हो गई या कोई रिएक्शन होगी, मोस्टली केमिस्ट्री में पूछा जाता है, उसको कम या ज्यादा कर देता है कैटलिस्ट। कैपिचुलेट मतलब कि आप हथियार डाल देते हैं अपने। डेटरेंट होता है निवारक, कि आप मतलब किसी को ना, आप किसी पे रोक लगा रहे हो, किसी को डिस्करेज कर रहे हो, और किसी चीज को डिस्करेज कर रहे हो, और या किसी एक्शन को डिस्करेज कर रहे हो, या उसको कम कर रहे हो, डेटरेंट, उसमें बाधा डाल रहे हो। तो टेक एन एग्जांपल कि किसी जगह पे बहुत ज्यादा चोरी हो रही है, वहां पे आप कैमरा लगा दो, तो जो चोरी की एक्टिविटी होगी ना, वो कम हो जाएगी।
एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई थी यूपी में। उसमें क्या हो गई थी कि जो मनचले थे वो अब लड़कियों को नहीं छेड़ सकते, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन उसके बाद वो सिचुएशन है, उन एक्टिविटीज पे डेटरेंट हो गई थी वो, कि हाँ उनको वो पकड़ लेते थे। स्टैग्नेशन होता है कि जो सिचुएशन होती है ना वो बिल्कुल क्या होता है कि एक शांत हो जाता है, मतलब कि एक लेवल पे आ जाती है, वहां पे आके स्टैग्नेट स्थगित हो जाती है। जैसे आपके मार्क्स, आप एसएससी में प्रिपेयर कर रहे हो, जो आपके मार्क्स है, पहले 140 आते थे, फिर आपने मेहनत की 150, अब आपने मेहनत की है बहुत अच्छे से, अब आपका एक कल्मिनेशन पॉइंट आ गया, स्थगित हो गया कि आपके मार्क्स है ना 150 से 155 के बीच में, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन स्टेगनेट हो गए हैं, कि हाँ आपकी मेहनत करने के बाद भी जो आपका पीक पॉइंट आ गया है कि हाँ आपके 150 से 155 के मार्क्स के बीच में ही आ रहे हैं, स्थगित हो गए आप वहाँ। आप मे बी आप इन फ्यूचर वो बढ़ जाए, लेकिन उस समय की जो सिचुएशन है वो स्टेगनेट हो गई है। इकोनॉमी होती है वो स्टेगनेट हो जाती है, कि ना बढ़ती है, ना मंदी होती है, ना तेजी होती है, तो वो स्टेगनेट हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड होता है what term refer to a sudden intense and often violent event in the natural world। नेचुरल वर्ल्ड में जो एक इंटेंस सडन जो चेंजेस आते हैं, वॉयलेंट मतलब कि आपके गेस्ट होते हैं, भयानक होते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे? आपदा, हिंदी में ये होती है आपदा। अब आपदा कुछ भी हो सकता है, अर्थक्वेक, बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, ये सडन आती है ना, और इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं इसको, ठीक है, आपदा। और ये नेचुरल नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल तरीके से, नेचुरल होती है ना, जिसपे आपका इंसान का कोई नहीं, तो उसको कैटास्ट्रॉफी बोलेंगे। डाउनफॉल, डाउनफॉल होता है पतन, किसी की पावर का जो पतन हो जाता है, किसके पास वेल्थ होती है वो कम हो जाती है ना, उसको डाउनफॉल बोलते हैं। जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, उनके पास एक समय में मतलब वो देश पे राज करते थे, लेकिन लास्ट में उनकी पावर कम हो गई, और उन पे राज, अंग्रेजों ने भारत पे राज करना शुरू कर दिया, या उनका साम्राज्य नहीं रहा। कोलैप्स होता है कोई चीज है ना, वो एकदम गिरती है ना, कोलैप्स और डाउनफॉल में बस थोड़ा सा ही फर्क। कोलैप्स कोई चीज एकदम गिरती है, जैसे सरकार, बहुत सारी सरकार वो सही से काम नहीं करती, उनके बनाए हुए फ्लाईओवर बिल्डिंग है वो अपने आप सडनली गिर गए, अर्थक्वेक आ गया, उसके बाद जो बिल्डिंगें गिरी या फ्लाईओवर गिरे सडनली, तो उसको बोलेंगे आप कोलैप्स हो जाते हैं। या साइक्लोन वाइक्लोन आ जाए उसके समय भी कोई चीजें गिर जाए, तो उसको आप बोलेंगे कोलैप्स होना, सडनली जो चीजें हो। कोर्डियल मतलब हार्दिक, ये मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट, व्हाट वर्ड डिस्क्राइब द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर? कंपैशन, सद्भावना है आपकी, किसी की दूसरे की फीलिंग को आप समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये आपके कंपैशन, कंपैशनेट आप, ठीक है। तो ऐसे मदर टेरेसा थी, वो कंपैशनेट थी काफी, वो दूसरों की फीलिंग को समझती थी, उनके दुखों को समझती थी, तो वो कंपैशन आप में भी हो सकती है। इंडिफरेंसेस होता है कि आपको कोई फर्क नहीं, कोई लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपको दूसरों को साथ क्या हो रहा है, या आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इंडिफरेंसेस, उदासीन हो जाते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। कैलेसनेस, कैलेसनेस होता है कि हाँ आप कठोर हो, जो आप चीजों को देख रहे हो बट उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है, देख रहे हो कोई एक्ट नहीं कर रहे हो, तो कठोर हो गए हो। एपैथी, ये भी सेम है कि हाँ आपको कोई फीलिंग नहीं है किसी के लिए, एपैथी। नेक्स्ट, व्हाट वर्ड मीन्स शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रेवरेंस फॉर समथिंग सैक्रेड। सैक्रेड मतलब होता है कि पूजनीय, जो चीजें आप पूजी जाती है उसके अगेंस्ट आप अपनी श्रद्धा दिखा रहे हो, अपना दया भाव, अपनी निष्ठा प्रेम दिखा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे अपने देश में बहुत सारे देवी देवता है वो पूजनीय है, तो जो आपका जो श्रद्धा होती है ना, या बहुत सारे किसी नेता को या बहुत सारे अपने गुरुओं को श्रद्धा, श्रद्धा श्रद्धा देते हैं, जो उसको पूजे जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनको आप, उसको बोला जाता है रेवरेंट। कॉन्ट्रायर, जुगाड़ लगाना। कंपलसेंट, धैर्य दिखाना। कंटेम्प्चुअस होता है कि आप तिरस्कार, मतलब उसको देख के आप है ना, आपको कंटेम्प्ट मतलब घृणा करते हो, आप स्cornful, निंदा करते हो। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि नीचे लोग नीचे जाति के लोगों को देखकर बड़े जाति वाले लोग उन पे डिस्क्रिमिनेट करते थे, उनको तिरस्कार कर देते, उनको जमीन पे बैठाते थे, उनको पानी नहीं पीने देते थे, अपने खाना भी अलग बर्तन में देते थे। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि हाँ महिला और आदमी में फर्क करना, उनको पूरी पेमेंट नहीं देना, उनको नीचा दिखाना कि आप ये काम नहीं कर पाओगे,
ये कंटेक्चुअस हो गया। व्हाट इज द कॉमन वे टू कमेमोरेट ए लव्ड वंस बर्थडे? कमेमोरेट का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको नहीं बता सकते। तो कमेमोरेट मतलब होता है कि सेलिब्रेट करना, याद करना किसी को। ठीक है, कमेमोरेट। तो जो इसका आंसर हो जाएगा बाय सेलिब्रेटिंग एंड रिमेम्बरिंग इट। तो जो महात्मा गांधी की जो जयंती हम हर वर्ष कमेमोरेट मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त हम सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक तरीका है उत्साह, मतलब उसको मनाने का, उत्सव मनाने का। तो इसको आप कमेमोरेट बोलेंगे। कोई बर्थडे सेलिब्रेट करता है अपना, तो ये तरीका होगा। वट वर्ड टू पर्सन हु सपोर्ट्स और एडवोकेट ए पर्टिकुलर कोज और पॉलिसी। ठीक है, पर्टिकुलर कोज और पॉलिसी को, कोज मतलब कारण या उसके पास कोई एजेंडा, उसको वो सपोर्ट करता है, तो उसको आप बोलेंगे क्रूसेडर। क्रूसेडर। जैसे अन्ना जा रहे थे तो वो क्रूसेडर थे करप्शन के अगेंस्ट, उनका कोज था कि मैं करप्शन के अगेंस्ट लड़ूंगा। तो उनके पास एक रीजन था। जैसे कैलाश चतुर्थी थे, अगर आपने सुना हो तो, नोबल लॉरेंट है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है 2014 में, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, तो ये चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट काम करते थे। तो नोबेल पीस पुरस्कार 2014 में इनको मिला है। तो इनका एक कोज था कि हाँ, चाइल्ड लेबर देश से खत्म करना है, ये इसके अगेंस्ट काम करना है मुझे। तो ये हो गया क्रूसेडर। इस ऐसे व्यक्ति हो गए क्रूसेडर। स्पेक्टेटर हो गया दर्शक, आप कोई इवेंट देखने जा रहे हो, जैसे कोई डांस परफॉर्मेंस देखने जा रहे हो तो आप दर्शक हो गए। कोई मैच देखने जा रहे हो, वर्ल्ड कप का देखने जा रहे हो, फीफा वर्ल्ड कप का देखने जा रहे हो, फुटबॉल का, क्रिकेट का, टेनिस का, तो आप एक स्पेक्टेटर हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है कैपिचुलेट, मतलब कि आप सरेंडर कर देते हो, हथियार डाल देते हो अपने। एल्ट्रुइस्ट होता है कि जो दूसरों की मदद करे, चैरिटी, दान करे। तो ऐसी पर्सनैलिटी को आप अल्ट्रुइस्ट बोलते हो, उदारवादी, दयालु। नेक्स्ट, विच व्हाट वर्ड मीन्स ए क्लियर, ट्रांसपेरेंट और इजी टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। जो होगा कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है कि जो चीजें आप बता रहे हो वो बिल्कुल, मतलब क्लियरली, ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल सीधी और स्पष्ट है, आपको समझ में आ रहा है उसको देख के, उसका मतलब होता है कंसाइज। जैसे मैंने ये कोई क्वेश्चन लिखा तो आप उसको पढ़ पा रहे हो, यही क्वेश्चन आपके लिए मैं आपको ये चाइनीज में लिख दूं, तो जिसको चाइनीज नहीं आए, चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती, उसके लिए ये क्लियर नहीं है, वो समझ नहीं पाएगा इसको। तो ये हो गई फर्स्ट। या यही क्वेश्चन को मैं बहुत छोटे छोटे में लिख दूं, आप उसको देख ही नहीं पाएंगे, तो वो आपके लिए क्लियर नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे आप। सिचुएशन भी हो सकती है, बहुत सारी तरीके भी हो सकते हैं, भाषा भी हो सकती है। तो या ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। तो वो हो जाता है कंसाइज। कॉग्निजेंट होता है, मतलब उसको बहुत ज्यादा, किसी को बहुत, किसी पे टॉपिक पे, किसी विषय पे बहुत ज्यादा जानकारी है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को स्पेस टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा जानकारी थी। आर्यभट्ट को मैथ पे बहुत ज्यादा जानकारी थी। आर्यभट्ट जो थे। एम्बिगुअस होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट है, ऐसा काम जिसके एक या एक से ज्यादा मतलब होती है, मतलब साफ नहीं हो, एक या एक से ज्यादा उसके जो वर्ड है वो, उसके जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत तरीके से निकलने लग जाए, तो वो हो जाता है एम्बिगुअस, तो एम्बिग्यूटी है स्टेटमेंट में। जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर है ना, किसी के अनुसार ए होता है, मतलब एक एनसीईआरटी के अनुसार वो अलग आंसर देता है, और आप रेगुलर देखो या गूगल के हिसाब से देखो तो वो अलग आंसर, उसमें एम्बिग्यूटी होती है। मतलब बहुत सारे एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, वो उसका आंसर लगा के आ जाएंगे, जिसने गूगल पे देखा होगा वो उसका आंसर लगा कर आ जाएंगे। तो ये होती है एम्बिग्यूटी, कि हाँ, आप इंटरप्रेट कर लेते हो सिचुएशन को दो तरीकों से, उसके मायने अलग होते हैं। अब स्टोर होता है कि कोई सिचुएशन होती है हार्ड टू अंडरस्टैंड, वो आपको ना समझ में नहीं आता है। कोई क्वेश्चन हो सकता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो। आप एनोलॉजी का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, जीके का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको समझू तो समझू क्या, सिचुएशन में करूँ क्या। ठीक है, तो वो होता है अब्स्ट्रूज, हार्ड टू अंडरस्टैंड, कि आपको बहुत आराम से समझ नहीं आ रहा है। वट वर्ड मीन टू परजुएट, परजुएट होता है मनाना, समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट। मतलब आप किसी को धमकी देके या उस पे फोर्स लगा के किसी चीज को बनाना होता है, उसको आप बोलेंगे कोर्स। कोर्स का मतलब होता है कि आप किसी को धमकी देके मना रहे हो, कुछ काम करने के लिए धमकी देके। जैसे आप एटीएम पे हो और कुछ गुंडे आए,
ठीक है। आप आपके कनपट्टी पे गोली लगाए और बोले कि आप अपने एटीएम का पिन बताइए, तो आपसे जो काम करवाया जा रहा है, तो आपको वो धमकी दे के करवाया जा रहा है, कोर्स। डिजवेड डिजवेड होता है मनाना, मतलब कि मना करना, कोई चीज को मना करना, लेकिन आप उसको ना, एक तरीका होता है, समझा रहे हो उसको, मतलब प्यार से, लॉजिक से उसको बता रहे हो कि आपको ये नहीं करना चाहिए। जैसे कोई है, आपका कोई स्टूडेंट है, जैसे मेरा कोई स्टूडेंट है, वो बोले कि मेरे को एसएससी सीजीएल या सीपीओ की तैयारी करनी है, तो मैं उसको बोलूँ कि तुम्हारी हाइट बताओ कितनी है, तो वो बोले मेरी हाइट अभी 160 मीटर, 167 सेंटीमीटर है। तो मैं बोलूंगा कि आप एसएससी की तैयारी मत करिए, मना कर रहा हूँ उसको करने के लिए, क्योंकि जो मैं उसको एक लॉजिक दे रहा हूँ कि अगर आप सिलेक्ट भी हो जाओगे ना, मतलब आप पेपर भी क्लियर कर दोगे, कट ऑफ भी क्लियर कर दोगे, तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 170 सेंटीमीटर है। तो आप उसको ये चीज करने के लिए मना कर रहे हो, उसको एक लॉजिक दे रहे हो, तर्क दे रहे हो, या उसको राजी कर रहे हो कि आपको ये काम नहीं करना है। परजुएड का मतलब है कि आप उसको मना रहे हो कि आपको ये काम करना है, और उस पे आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे। जोर जबरदस्ती करके कर रहे हो तो आप कोई काम करने के लिए आप उसको कोर्स बोलेंगे। इनकरेज करना होता है किसी आपको, आप समर्थन कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि आपको ये काम करें। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि आप ये करते रहिए। इंस्पायर मतलब आप किसी से प्रेरित होते हो, इंस्पायर करना। जैसे आप कोई बॉलीवुड पर्सनैलिटी से, कोई मोदी जी से प्रेरित है, कोई एक्शन हीरो से प्रेरित होते हैं, तो वो उनको इंस्पायर करते हैं कि हाँ मेरे को जीवन में ऐसा बनना है। What word describe a strong desire to achieve something, often combined with determination? कि आपको ना जीवन में कुछ करना है, और उसमें ना आप दृढ़ निश्चयी हो कि हाँ मेरे को ये करना ही करना है। एम्बिशन, एम्बिशन हो जाएगा ये, कि आपको, मेरे को जीवन में ये काम है वो करना ही करना है। तो जैसे किसी ने ठान लिया है कि मेरे को एसएससी में सिलेक्ट होना ही होना है, तो वो उसका एक कंडीशन हो गया। कंपलसेंसी मतलब धैर्य पूर्वकता, कि आप धैर्य पूर्वकता दिखा के कुछ काम कर रहे हो, तो कंपलसेंसी। कंटेंटमेंट होता है संतुष्टि, कि आप संतुष्ट है उस सिचुएशन से, संतुष्टि दिखा रहे हो आप सिचुएशन से, उस रोल से, उस अहदे से, आपको जो सैलरी मिल रही है उससे, या आप देश में जो कुछ चल रहा है अपनी सराउंडिंग से, उससे संतुष्ट हो। सार्टन ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई स्किल नहीं हो, फिर भी वो शो करता है कि हाँ उसके पास स्किल है। फर्जी डॉक्टर, फर्जी सीएज, फर्जी बाबाज, ये मैं एग्जांपल दे चुका हूँ आपको। What word refer to harmonious blend or mixture of different element? जो हारमोनियस, हारमोनियस मतलब कि हाँ उनमें एक संतुलन है, मतलब कि जैसे आप म्यूजिक सुनते हो तो हारमोनी में होते हैं, बिल्कुल। हाँ म्यूजिक, वरना तो आप ढोलक और तबला अलग अलग में बजाते रहो तो उनको कोई मीनिंगफुल आवाज नहीं आती, लेकिन आप एक मीनिंगफुल मैनर में बजाओ, एक सुर ताल में बजाओ, तो एक अच्छा म्यूजिक बन जाता है, एक अच्छा सॉन्ग बन जाता है, तो कंपोज हो जाता है, तो वो हारमोनियस होता है। तो वैसे होता है संगठित होना, ये कोयल सेल्स हो जाएगा इसका मतलब। कॉन्ट्राइव होता है युक्ति या जुगाड़ लगाना। सेग्रीगेट होता है अलग करना। और क्या बोलेंगे, और सेपरेट भी मतलब होता है अलग करना। सेग्रीगेट में मैं जैसे एग्जांपल दूं आपको, जैसे आपके पास दाल और चावल है, तो मैं कहूँ कि आप दाल और चावल मिक्स्ड है उसको अलग कर दीजिए। या स्कूल में जो बच्चे होते हैं, आप उनको, अगर उनको बांटना होता है सारे बच्चों को, तो आजकल क्या होता है कि ग्रुप बना देते हैं, कि भगत सिंह हाउस या महात्मा गांधी हाउस, ऐसे जो बच्चों को वो बांट देते हैं स्कूल में, डिफरेंट टाइप बच्चों को। जैसे देश है, देश को आप राज्यों में सेग्रीगेट कर देते हैं, ठीक है, छोटे तरीकों पे। राज्यों को आप जिलों में, ठीक है, जिलों को फिर आप तहसील में, तहसील को फिर आप गाँवों में सेग्रीगेट कर देते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया सेग्रीगेट का। What words mean to make less severe, और सीरियस और पेनफुल? ऐसा कौन सा वर्ड है जो चीजों को कम सीरियस, और जो पेन होता है उसको आप कम कर देते हैं? ठीक है, तो ये होता है कंसीलिएट। कंसीलिएट का मतलब ऐसे होता है समझौता करा के चीजों को कम कर देना, या उनके बीच में जो कलह है या जो शत्रुता है उसको कम कर देना। जैसे कश्मीर का कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो सरकार ने आर्टिकल 370 हटा के उसको, जो कश्मीर में जो मुद्दे होते थे उनको सुलझाने की कोशिश की, तो कंसिलिएट किया है। जैसे अयोध्या जो डिस्प्यूट था, अयोध्या कि राम मंदिर बनेगा या क्या बनेगा, तो सरकार ने उस पर रिजोल्यूशन दिया कि हाँ एक जगह, सरकार ने दोनों तरफ उसको सुझाव दे दिया कि हाँ एक जगह मस्जिद बन जाएगी, एक जगह राम मंदिर बन जाएगा। तो उसको कम कर दिया उस सिचुएशन को, वरना तो वो बढ़ती जा रही थी, लोगों में तनाव आ रहा था, लेकिन सरकार ने उस पर फैसला सुना के
उसको कम कर दिया, सीवियरिटी उसकी कम कर दी, सीरियसनेस उसकी कम कर दी। अब मुद्दा हल हो गया वो। ऑगमेंट होता है आप किसी चीज को बढ़ावा दे रहे हो, ऑगमेंटेशन। एलिनिएट का भी मतलब होता है कि आप चीजों को बढ़ावा दे रहे हो। कर्टेल का मतलब होता है कि आप कोई चीज है उसको कम कर रहे हो, जैसे सरकार बजट कम कर देती है। और एलिनिएट और रेकमेंड कहूँ कि सरकार बढ़ा दे बजट, तो ये एक एग्जांपल हो गया एलिनिएट। आप अपने स्टडी आवर्स, जैसे आपके एग्जाम पास आएंगे तो आप क्या करते हो, अपने स्टडी आवर्स उनको ऑगमेंटेड कर देते हो, बढ़ा देते हो। अभी आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप एग्जाम पास आओगे तो आप 7 घंटे 8 घंटे पढ़ेंगे, तो ये हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट, what word describe a feeling of intense and irrational fear of confined spaces or situation? ऐसा कौन सा वर्ड है जो जहां आप फंस जाते हो? कन्फाइंड मतलब कि कॉम्पैक्ट, मतलब कि वहां सीमित दायरे में, और उस सिचुएशन में आपको डाल दे तो आपको वहां डर लगने लग जाता है। बहुत सारे लोग लिफ्ट में नहीं चढ़ते क्योंकि उनको डर लगता है कि हाँ लिफ्ट रुक जाएगी, उनको फोबिया होता है, डर रहता है। बहुत सारों को पानी का डर रहता है। तो ये जो लोग होते हैं उसको आंसर होगा क्लेस्ट्रोफोबिया। इन लोगों को जो डर लगता है, मतलब कन्फाइंड सीमित क्षेत्रों से जिनको डर लगता है, उनको आप क्लेस्ट्रोफोबिया बोलेंगे। गांव के लोगों को आप शहर में लाओगे ना, तो जो एक कमरा होता है ना उसमें उनको बहुत डर लगता है, अजीब सा लगता है उनको, बहुत अजीब सी फीलिंग आती है उनको। मेनली तो डर लगना होता है वैसे, फीलिंग वाली अलग बात हो जाएगी। एक्वाफोबिया जिसको पानी से डर हो। एर्केनोफोबिया जिसको मकड़ी से डर लगता हो। और ओपिडोफोबिया जिसको सांप से डर लगता हो, ओपिडोफोबिया। नेक्स्ट, व्हाट term describe the use of excessive word to express an idea that could be conveyed more concisely? मतलब ऐसा कौन सा वर्ड होता है जिसमें आप है ना बहुत ज्यादा वर्ड यूज कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको ना बहुत संक्षिप्त में बहुत आराम से बता सकते हो। डायरेक्टली नहीं बताते उस मुद्दे पे, बहुत ज्यादा विचार विमर्श करते हो। ये होता है सर्कमलोकेशन, की बातें घुमा फिरा के उस टॉपिक पे नहीं आते हो, और ही बातें करते रहते हो। ब्रेविटी होता है संक्षिप्त, आप बातों को संक्षिप्त तरीके से बता रहे हो। कंसाइज, जैसे मैं ये आपको स्लाइड बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं ज्यादा वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। कंसाइज मतलब कि टू द पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो संक्षिप्त। इलोक्वेंट होता है वाक्पटु, मतलब कि हाँ या जो सुवक्ता, मतलब कि जो बातों को बहुत क्लियरली, फ्लुएंटली और एक मीनिंगफुल तरीके से कहे, ये नहीं कि हाँ टू द पॉइंट उस टॉपिक पे ही बात करें, अलग बात नहीं। कोलोक्वाइल होता है कि बोलचाल की भाषा जो आप हर रोज जो यूज करते हो, तो जो बोलचाल की भाषा होती है उसको कोलोक्वाइल। व्हाट टर्म वर्ड मींस फॉर्मली गिव फॉर पार्डन टू समवन फॉर रॉन्ग? ऐसा कौन सा वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है किसी को आप माफी दे देते हो या पार्डन, क्षमा कर देते हो उसके गलत काम करने के लिए? कल्प्रिट होता है दोषी, इसने जो गलत काम करने वाला होता है वो कल्प्रिट होता है, तो ये नहीं होगा। एक्सोनरेट होता है बरी कर देना, मतलब आपको कोई सजा दी हो उससे आप उसको बरी कर देते हो, तो जैसे जेल से किसी को बरी कर देना होता है, तो सरकार ने उसको माफ कर दिया, सिस्टम ने उसको सोचा कि हाँ ये एक अच्छा इंसान बन सकता है, तो उसने उसको बरी कर दिया, तो ये होता है एक्सोनरेट। सेंश्योर होता है निंदा करना, किसी की आप निंदा कर रहे हो, जो आप कोई गलत काम कर रहे हो, तो उसको सेंश्योर बोलेंगे। सरकमवेंट होता है कि आप उस सिचुएशन, उस रूल ऑब्स्टेकल को बाईपास कर देते हो। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जिसको टेक एन एग्जांपल, कि 42 क्वेश्चन को किसी को वर्ड मीनिंग्स का मतलब नहीं पता और नेगेटिव मार्किंग हो, तो वो सोचेगा कि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करूंगा, उसको वो बाईपास कर देगा। तो ये हो गया एग्जांपल इसका। व्हाट वर्ड प्रेफर टू पर्सन हु इज स्किल्ड इन पार्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी? ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट में स्किल्ड होता है? तो होता है कोनोइसुर। कोनोसुर हो गया कि वो इस पार्टिकुलर में स्किल्ड है, उसको ये सब आता है टॉपिक। कला पार्क, ठीक है, उसने ये चीजें सीखी है, स्किल्ड है। कॉग्निजेंट होता है जानकार, इसमें फर्क है थोड़ा स्किल्ड में, ठीक है। मतलब किसी को जानकारी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो उस पर काम नहीं कर, जैसे म्यूजिक की आपको जानकारी है लेकिन आप उसको प्ले नहीं कर सकते। आपको ये पता फ्लूट कैसे है लेकिन आप उसमें स्किल्ड नहीं है कि फ्लूट कैसे बजती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि म्यूजिक कैसे बनेगा। तो आप कॉग्निजेंट है कि हाँ जो बांसुरी है उससे म्यूजिक बन सकता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं कैसे बनाऊंगा, नई टोन कैसे बनाऊंगा, नई धुन कैसे बनाऊंगा, ठीक है। चार्टल ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्किल नहीं है, फिर वो शो करता है कि हाँ मेरे पास कोई स्किल है। झूठा मक्कार जो ऐसा शो करता है, जैसे फर्जी डॉक्टर, फर्जी टीचर भी होते हैं, फर्जी अ, बाबा, बाबा लोग ये सबसे बेस्ट है। कॉर्डियल मतलब हार्दिक,
What word describe a person who is skilled in preparing and cooking food? ये मेनली होता है connoisseur, ठीक है। जो connoisseur होता है वो मेनली ऐसे ऐसे लोग होते हैं, अ, ऐसे लोग होते हैं जो अ, कला पार किया, मतलब कि खाना बनाने में जो स्किल्ड होते हैं उनको परख कर लेते हैं। तो ये हो गई connoisseur। वोराशियस होता है कि जिसको भूख बहुत ज्यादा लगती है ना, भूख जिसको बहुत ज्यादा लगे वो वोराशियस होता है। नेक्स्ट है कुलिनेरियन। कुलिनेरियन भी ओके। कुलिनेरियन का मतलब भी सेम होता है भाई, जो खाना बनाने में स्किल्ड हो ना, तो उसको आप कुलिनेरियन भी बोल सकते हो। तो इसके दोनों आंसर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है ना, आप इसमें अब दोनों में से कोई एक भी लगा के आ जाओगे ना तो भी सही हो जाएगा। ग्लटन होता है पेटू, मतलब जो बहुत ज्यादा खाना खाता है, तो वो ग्लटन हो गया। वोराशियस भी वही होता है, भुक्खड़ जो बहुत ज्यादा खाना, मतलब कुछ पैसे के लालची भी होते हैं, उनको भी आप बोल सकते हो कि कोई चीज को बहुत ज्यादा लालच होगा, स्पेशली खाने या किसी को मनी की बहुत ज्यादा, वो भुक्खड़ बोल सकते हो। What term refer to something that is difficult to manage or handle due to heaviness or complexity? कोई चीज है, उसको आप मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मेनली हैवीनेस और कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स, मतलब कि कोई चीज सिंपल नहीं है, सरल नहीं है, बहुत ज्यादा जटिल है, उसके कारण। तो कॉन्ड्रम का मतलब होता है पहेली। पहेली मतलब कि मैंने बताया था कि तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, कितने तीतर? तो तीन तीतर। अगर आपको नहीं पता है तो ये अम्यूजमेंट वाली है, कोई चीज है वो डायरेक्टली नहीं पूछ रहे, मतलब एक तरीका बना के पूछ रहे हो, तो पहेली। कंसेंसस होता है मतलब सहमति। आपकी कोई आप कोई काम कर रहे हो, उस पे आप सहमति दो, तो वो जो सहमति देने का उसको होता है समर्थन, या सहमति को बोलते हैं आप कंसेंसस। ठीक है। स्ट्रीमलाइन होता है सुव्यवस्थित, चीजों को आप स्ट्रीमलाइन कर देते हो। जैसे आप पहले एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे थे, मे भी आपको ये नहीं पता था कि मैं पहले कौन सा टॉपिक है वो पहले करूँ, या कौन सा सब्जेक्ट है उसको पहले अटेम्प्ट करूँ। आप ओवर द टाइम आपने एनालाइज किया कि पहले मुझे मैथ करना चाहिए, फिर मेरे को इंग्लिश करना चाहिए, फिर मेरे को जीके करना चाहिए, तो आपने अपने आप का एक माइंड सेट तैयार कर लिया, अपना एक पैटर्न तैयार कर लिया, उसको सुव्यवस्थित कर दिया, और उसमें आपकी ना एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो। कोई बाइक चलाता हो, और तो आपने फिगर आउट कर लिया कि मैं बाइक को 60 के स्पीड पे चलाऊंगा, तो आपने स्ट्रीमलाइन कर दिया उस प्रोसेस को। जैसे गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है, उसमें पहले शुरू शुरू में बहुत झोल होते हैं, लेकिन उसके बाद में उन लूप होल्स को कम करके उस चीजों को सुव्यवस्थित कर देते हो आप, कि हाँ वो एक सही तरीके से होती जाए, तो उसको आप बोलेंगे स्ट्रीमलाइन। कुम्बरसम इसका आंसर हो जाएगा कि ऐसी सिचुएशन जो मैनेज करनी बड़ी मुश्किल हो जाए, उसकी हैवीनेस के कारण या उसकी जटिलता के कारण। हैवीनेस मतलब भारी। व्हाट वर्ड मीन टू एडजस्ट और अडेप्ट टू ए न्यू कंडीशन और सर्कमस्टांस? आप उस कंडीशन को, उस सर्कमस्टांस को आप क्या कर सकते हो, अपना लेते हो, ठीक है, अडेप्ट कर लेते हो, आप उस सिचुएशन में ढल जाते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्फर्म। कॉन्फर्म, एक कंफर्म होता है स्पेलिंग, कंफर्म मतलब होता है कि आप चीज को, आप उसमें सहमति दे रहे हो, कंफर्म कर रहे हो। जैसे आपने अपनी एज डाली, आप प्रिपेयर कर, जैसे आपने एसएससी का फॉर्म डाल रहे हो, और उसके बाद आप चेक कर रहे हो कि जो जो आपने डिटेल्स डाली वो सही है नहीं है, तो आप कंफर्म कर रहे हो उसको। कोएलसाइज होता है संगठित होना, और डिफाई होता है कि आप जो सिस्टम है, रूल है, उनको आप अवज्ञा कर देते हो, उनको मना कर देते हो, डिफाई कर देते हो, खंडन कर देते हो उनको। कंफर्म तो मैंने बता दी, तो उसका आंसर हो गया कन्फर्म, मतलब कि पालन, उस सिचुएशन पे, उस कंडीशन को आप एडजस्ट कर लेते हो, अडेप्ट कर लेते हो, पालन कर लेते हो उस सिचुएशन का। कन्फर्म का वैसे मतलब होता है किसी चीज या रूल का पालन करना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिलेशन? कॉन्स्टिलेशन क्या होता है भाई? कॉन्स्टिलेशन होता है तारा मंडल, हिंदी में समझेंगे, तारा, तारों का समूह। तो उर्सा मेजर मतलब सप्तऋषि तारामंडल, आपने अगर सुना हो, उर्सा मेजर उसको बोलते हैं इसमें। तो ये एक एग्जांपल होगा कॉन्स्टिलेशन का। ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स इन फ्लाइट नहीं, एक कलेक्शन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रुप ऑफ स्टार रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न, जिनका एक पैटर्न बनता हो, सप्तऋषि का एक पैटर्न बनता है। What word refer to false malicious statement designed to harm someone reputation? ऐसा कौन सा वर्ड है जो किसी की रेपुटेशन, स्टेट, उसको, एक मिलेसियस मतलब ईर्ष्यापूर्वक
या फॉल्स या नकली स्टेटमेंट जो आप देते हो उसकी रेपुटेशन को खराब करता है। ठीक है, तो आप कोई अच्छे व्यक्ति हो, उसके अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट पास कर देते हो, उसकी रेपुटेशन को खराब करता हो। जैसे मोदी जी के अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं जो गांधी जी के अगेंस्ट स्टेटमेंट पास करते रहते थे, इलॉजिकल, उनके कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो वो उनकी रेपुटेशन को खराब करते हैं। तो उसको आप बोलेंगे कैलुमनी। कैलुमनी। कैलुमनी कलर्ड होता है, आप प्रशंसा प्रेज कर रहे हो। ठीक है। चार्टलन, ऐसा व्यक्ति जो मतलब क्या बोलेंगे, जिसके पास स्किल नहीं है लेकिन वो फिर भी आपको विश्वास दिला रहा है कि मेरे पास ये स्किल है। जैसे फर्जी बाबा लोग, ये जो होते हैं उनको आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, जो अक्लेम होता है कि आप ना किसी व्यक्ति को ना उसके ओपिनियन को या किसी व्यक्ति को ना आप उस अक्लेम कर रहे हो, उसको अभिनंदन कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अक्लेम। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट वर्ड रेफर टू हार्श और क्रिटिकल रिमार्क यूजुअली एम टू एक्सपोजिंग समवन्स शॉर्टकमिंग। किसी में जो कुछ कमियां होती है ना, उसको एक्सपोज करने के लिए जो आप किसी पे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल क्रिटिसाइज करते हो, उस पे कुछ टिप्पणी करते हो ना, तो उसको क्या बोलेंगे? तो एप्रोबेशन मतलब होता है कि आप किसी की तारीफ करते हो, कि हाँ उसको प्रेज कर रहे हो कि हाँ ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये हो गया। एप्रोबेशन तो नहीं होगा इसका मतलब। ठीक है, मतलब क्रिटिकल रिमार्क कर रहे हो। सेंसर, सेंसर का मतलब होता है, सेंसर जो बोर्ड होता है कि सेंसर बोर्ड होता है वो क्या करते हैं कि कुछ अवांछनीय चीजें होती है या उनको चेक करते हैं कि उसमें कुछ गलत तो नहीं है, सोसाइटी, समाज या जो आपके एस्टेब्लिश्ड रूल है उसके अगेंस्ट तो नहीं है। ठीक है, तो उसको वो उस पार्ट को काट देते हैं। ठीक है, ऑब्सीन पार्ट, अश्लील पार्ट, उसको उस जगह से हटा दे, समाज के रूल के अगेंस्ट हो। जैसे जो मूवीज बनती है उनमें एक सेंसर बोर्ड होता है, वो डिसाइड करता है कि कौन सा पार्ट है वो उस पिक्चर में होना चाहिए, कौन सा पार्ट है उस पिक्चर में नहीं होना चाहिए। ये जो संपादक होते हैं, जो न्यूज छापते हैं, वो पहले चेक करते हैं कि हाँ ऐसी कोई स्टेटमेंट या ऐसा कुछ न्यूज तो हम नहीं छाप रहे जिसमें कुछ गलती हो। जहां कुछ गलती हो उसको ठीक करें, या गलती इन द सेंस कि जो देश के सिस्टम के अगेंस्ट किसी ने छापा हो। या जैसे भारत का नक्शा है या जो भारत का मैप है उसमें उसमें आप कश्मीर ना शो करो, तो अगर ये आप पब्लिश कर दोगे तो ये अपराध है। तो उसको सेंसर कर देता है वो। किसी ने देखा कि हाँ इसने गलत छाप रखा है तो उसको दोबारा छापने के लिए कहेंगे, तो ये सेंसर हो गया। क्लोज होता है ये सेम, आप किसी की तारीफ भी कर रहे हो, किसी ने कुछ काम कर रहा हो उसको बता रहे हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया। सेंसोर, सेंसोर का मतलब होता है ये निंदा करना होता है कि आप किसी के शॉर्ट कमिंग है, उसमें जो कमी है वो आप उसकी निंदा कर रहे हो। गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर पाती है तो जो अपोजिशन गवर्नमेंट होती है या अपोजिशन पार्टीज होती है वो उनकी निंदा करते हैं कि आप सही से फंक्शन नहीं कर रहे हो। तो ये सेंसोर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही इस लेक्चर के लिए। कुछ कमियां हो या कुछ सजेशंस हो तो आप मेरे को बताएं। थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।